रिकॉर्डिंग मैसेज जाने से बताना। हाँ सर, आ गया मैसेज। ओके सर, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू सर अगेन। अच्छा, तो बेसिकली स्टॉक मार्केट टेक्निकल एनालिसिस का एक क्लास है, तो वही लेंगे। लेकिन क्योंकि ईशा का थोड़ा बेसिक्स का कुछ ज़रूरत है, तो मैं वो भी बता रहा हूँ। तो जैसे कि हम लोग आज टेक्निकल पे कैंडलस्टिक्स का स्टार्ट करेंगे, ठीक है। टेक्निकल का अगर हम लोग सिलेबस के हिसाब से बात करें, दिखाई दे रहा है ना सर स्क्रीन? स्क्रीन शेयर नहीं हुआ सर, स्क्रीन शेयर नहीं हुआ है। ये थोड़ा, कभी अगर नहीं होगा ना याद दिला देंगे, कभी कभी भूल जाते हैं। ठीक है सर। जैसे कि हम लोग टेक्निकल का बैकग्राउंड देख चुके हैं, टेक्निकल का इंट्रोडक्शन, चार्ट टाइप्स क्या क्या होता है, ये सब हम लोग प्रीवियस क्लास में देख चुके हैं। सर आज मैं स्टार्ट करूंगा कैंडल स्टिक्स के बारे में स्टार्ट करूंगा, और फिर धीरे धीरे अलग अलग कैंडल स्टिक्स को सीखने की तरफ बढ़ूंगा। सर, ठीक है। आपका वॉइस ना क्लियर नहीं आ रहा है। हेलो, हाँ, क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब आ रहा है। अब आ रहा है ना? ठीक है। हो सकता है कभी कभी थोड़ा नेटवर्क इशू। अभी क्लियर है ना आवाज? बोलो। हाँ सर। ठीक है, तो बेसिकली आज हम लोग स्टार्ट यही करेंगे, कैंडल स्टिक्स के बारे में जानकारी लेंगे। ठीक है, तो ठीक है, आपने क्योंकि मैंने कैंडल स्टिक्स के बारे में तो कुछ आपको जानकारी देना है। आ, और आपने मुझे क्या पूछा कैंडल स्टिक्स के बारे में, मतलब ये जो कैंडल्स है ना, ये जो भी हम लोग मार्केट में जैसे देखते हैं रेगुलर बेसिस में, इसको पहचानना है ना। तो यही आज का मेन स्टार्ट होगा, कैंडल स्टिक्स जिसका इंतजार होता है इसमें। लेकिन आपने मुझे ये वाला क्वेश्चन पूछा ना, हाँ सर, ये वाला। ये बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट, मतलब बेसिकली ये एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पार्ट है। ठीक है, इंसान को क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसके बारे में है ये कॉन्सेप्ट। मतलब आपको समझ में क्या नहीं आ रहा है ये वाला? सर, ये वाला नहीं, जैसे ईयरली इनकम 5 लाख है या 6 लाख था, 50,000 मंथली है, ठीक है। तो उसमें से एक्सपेंस कर रहा है 30,000 पर मंथ करके इंटू 12, और उसके पास बच रहा है इतना टोटल पर 12 महीना में 2,40,000। ये वाला समझ आ गया सर। बट नीचे वाला हमको समझ नहीं आया, जो था ना एक और नीचे में थोड़ा सा। ये तो इन्वेस्ट नहीं करके, तो ये ऐसे कर रहा है कि मतलब कितना करोड़ रुपया है उसका, डेली का ये नीड्स है, और उसमें कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा एडिशनल ऐड नहीं कर रहा है, ये वाला सर। पर्सन में इन्वेस्ट करता है, ये वाला सर। ये तो कंपाउंडिंग डिस्काउंटिंग है। बेसिकली ये कंपाउंडिंग का पार्ट है सर। टाइम वैल्यू मनी पे, टाइम वैल्यू मनी किया आप लोगों ने फाइनेंस में? तो फाइनेंस को ठीक से पढ़ो सर, ये सब फाइनेंस का पार्ट है। फाइनेंस में टाइम वैल्यू ऑफ मनी बोल के एक कॉन्सेप्ट पढ़ना ही पड़ता है, मस्ट। बिकॉज विदाउट टाइम वैल्यू ऑफ मनी फाइनेंशियल मैनेजमेंट पूरा का पूरा जीरो है, सीरियसली पूरा जीरो है। मतलब जिसको, अगर किसी ने फाइनेंस पढ़ लिया और उसको टीवीए में नहीं समझ में आया, तो फिर वो कोई काम का ही नहीं है। मतलब एकदम बेसिक चीज़, फिर भी मुझे तो बताना ही पड़ेगा। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ना, 2,40,000 का जो रिटर्न कर रहा था, ठीक है। अभी से हाँ 2,00,000, इसे 2,40,000 तो वो मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है 12% रेट में, ठीक है। इसके लिए एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट आप पहले ना एक ये बना कि 2,40,000 आज आपके पास है, ठीक है। आप 12% रेट में, इंटरेस्ट रेट कितना है? 12% है। अब 12% रेट में 2,40,000 को कितना सालों के लिए? 20 ना। 30 साल ना, मोटा मोटी आप अभी 30 के हो, और हम लोगों ने ऐसे सोचा था इस बेसिक्स के क्लास में, अगर जो लोग बेसिक कर रहे हैं उनको पता है कि क्या है वहाँ पर। 30 साल का उम्र है आपका, आप 20 साल बाद रिटायर करोगे, मतलब 50 में रिटायरमेंट। थोड़ा अल्ट्रा सोच है हाँ, थोड़ा एडवांस सोच है। तो अगर आप 20 साल के लिए ये पैसा
जो भी आपका एनुअल बेसिस पे बचता है, मतलब ये आप जो सेविंग्स करते हो, ये सेविंग्स के पैसे को जैसे ही आप बचाते हो, ठीक है, और फिर इसको आप ईयरली बेसिस पे इन्वेस्ट कर देते हो, तो आपका ये पैसा मार्केट में 19 साल 20 साल तक इसको मार्केट में क्या करना है, चलाना है ना। हाँ तो क्वेश्चन इज दैट, सिंपल क्वेश्चन, 12% रेट में 2,40,000 का 20 years लेटर क्या वैल्यू होगा, यही है ना। हाँ सर। फिर हाथ में पकड़ लो और ये देखो सर, 12% रेट है, तो इसको हम लोग ऐसे करते हैं, 12% को हम लोग सिंपल तरीके से समझते हैं, 12% मतलब 12/100, ये सुनो, हाँ सर। इसका मतलब है 0.12। 0.12 ना। हाँ वही 0.12, पॉइंट की इधर कुछ नहीं है तो जीरो ही है ना, ठीक है, 0.12 आया ना। हाँ सर। 12/100 0.12। अब क्वेश्चन इज दैट सर, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये है कि व्हेन यू इन्वेस्ट 1 रुपी, जब आप ₹1 इन्वेस्ट करते हो, बदले में आपको 0.12 पैसा मिलता है रिटर्न, यही है ना। नहीं समझ। क्यों नहीं समझ पाए, इतना क्या है इसका। मैं आपको 1 टका देता हूँ और आप मुझे बोलते हो कि सर आपको 1 टका 12 पैसे रिटर्न में देंगे, वही तो हो गया ना 12% इंटरेस्ट, इसमें क्या रॉकेट साइंस है। अच्छा 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 अच्छा, समझे समझे समझे। हाँ, मैं समझे आप सर समझे। मैं 1 रुपी हम दिया आपको आप, 1 रुपये, जीरो हाँ 1.12 पैसा रिटर्न में मिल रहा है, ठीक है सर। हाँ, तो इसका मतलब कितना परसेंटेज आपने रिटर्न दिया मुझे, 12। 12%, समझ में आया, ब्याज है ब्याज ना, हाँ ट्वेल्व हाँ परसेंट ब्याज है ना, तो आप 12% ब्याज के साथ मेरे को रिटर्न करोगे, तो इसका मतलब क्या है, सिंपल करने से 1 टका डालने से 1 टका 12 पैसा देते हैं, तो 12 पैसा क्या हो गया, इंटरेस्ट हो गया, ठीक है, और टोटल कुल मिला के आप मुझे 1.12 रिटर्न करें, इसमें मेरा प्रिंसिपल क्या है 1 टका, और 0.12 क्या है इंटरेस्ट, है ना। हाँ। अब इसी सर सिस्टम में प्रिंसिपल वैल्यू मतलब तो बेस वैल्यू ना। प्रिंसिपल वैल्यू मतलब जो अमाउंट अब मैंने आपको दिया था, तो वही दिया आपका था। प्रिंसिपल, बदले में आप जब मुझे 12 पैसा समेत रिटर्न किया, तो मेरा 1 टका भी दिया, और मेरे को बाद साथ में 12 पैसा जो आपने मुझे इंटरेस्ट दिया वो भी दिया, तो प्रिंसिपल हो जाता है वो 1 रुपी, और इंटरेस्ट हो जाएगा वो 12 पैसा, ठीक है। हाँ सर। अब ये 2,40,000 को अगर सिमिलर कॉन्सेप्ट में अगर मार्केट में आपको इन्वेस्ट करना है 20 सालों के लिए, तो फिर आपका क्या वैल्यू आता है ये आपको देखना है, और इसके लिए आपको कैलकुलेटर लेना चाहिए, कैलकुलेटर में आप ऐसे करो 1.1, कैसे आया भाई, 1 टका डालने से 1 टका 12 पैसा, ठीक है, फिर आपको क्या करना है, इसको इंटू देना है, आप अपने कैलकुलेटर में एक बार इंटू दबाओ, ठीक है, एक बार इंटू दबा दो, हाँ इंटू का हाँ। क्या है, आपके पास कॉमर्शियल कैलकुलेटर है या साइंटिफिक है, कॉमर्शियल वाला। हाँ कॉमर्शियल वाला है। हाँ ठीक है, वही चलेगा, वही करना है, साइंटिफिक में तो वो टू दी पावर करके भी कर सकते हो, 1.12 टू दी पावर 19 या 20 जितने साल के लिए होगा, इंटू अमाउंट जितना आप 2,40,000 डाल रहे हो, ऐसा करने से ही आ जाएगा, ठीक है। बट हमें एक्चुअली यही करना है, ये जो 1.12 टू दी पावर जो कर रहे हैं ना सब, ये टू दी पावर ही करना है। अभी टू दी पावर को कमर्शियल में करने के लिए आपको कैलकुलेटर का यूज करवाना है, इसको जैसे मैंने एक बार इंटू दिया, इंटू एक काउंट हो गया, एक क्यों, आप 4 बार भी दोगे तो एक ही इंटू काउंट, 5 बार भी दोगे तो एक ही इंटू काउंट, बिकॉज यही कैलकुलेटर का कंप्यूटराइज सिस्टम, जैसे एक इंटू दिया काउंट हो गया, फिर सेकेंड बार मैं क्या करूंगा, इक्वल दूंगा, ठीक है, कितना इक्वल देना है, जितना मेरा पावर में, पावर कितना है मेरा 1.12 90। पावर 20, 20 हाँ। 19, क्योंकि मैं 1 साल के बाद ही तो दे रहा हूँ, तो 19 ही होगा, या एंड पे दे रहा हूँ ना, 1,00,000 2,40,000 जो है, जो मेरा अमाउंट है, ये मैं ईयर एंड में दे रहा हूँ ना, कैश रिटर्न मेरे पास ईयर एंड में, तो मैं इस साल ये वाला साल तो मैं पैसा को मार्केट में नहीं लगा पा रहा हूँ, तो मेरा नेक्स्ट ईयर से पूरा 19 ईयर्स तक मेरा ये पैसा मार्केट में
फ्लोट करेगा, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर क्या कर दिए सर, 1 टका 12 पैसे के हिसाब से 19 साल का जितना होता है। अब उसके लिए यहाँ पर कैलकुलेटर में एक दिया तो एक्चुअली दो हो गया, ठीक है। कितना बार काउंट हुआ बोले तो 2 बार, एक बार इंटू से और एक बार इक्वल से, इस तरह से और 17 बार करो। तो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। अब इसको इंटू कर दो, 2,40,000। मतलब सर 1.12 इंटू पहले करें, 1.12 इंटू, तो एक बार हो गया। इंटू काउंट हो गया, ठीक है, एक हो गया। अब इक्वल टू दबाओ 18 बार, 18 बार दबाते जाओ। तो 8.6 आ रहा है। हाँ, जो भी आ रहा है कैलकुलेटर में उसको इंटू कर दो 2,40,000 के साथ। 206,706 आ रहा है। आया, ये देखो, ये वाला नहीं आया। आया 20 सर, लाख 20,67,000 आया आया सर। आ गया। अब सिमिलरली नेक्स्ट ईयर की भी करोगे ऐसे ही। इसमें एक कंडीशन था कि आपका सैलरी बढ़ेगा, रिटर्न भी बढ़ेगा, तो जितना अमाउंट आपके पास बचेगा उसको फिर 18 साल के लिए इन्वेस्ट कर दो 12% रेट में। म्यूचुअल फंड सबसे अच्छा 12% के लिए, ठीक है, सही रहेगा। मतलब सर म्यूचुअल, जो आप ये बता रहे एक एक तो एक मतलब एक एक साल के लिए आप बता रहे हैं ना? हाँ मतलब ये मतलब फर्स्ट फर्स्ट ईयर एंड में आपका पास 2,40,000 था। यही 2,40,000 जब आप पूरा एक साल के बाद आपके पास सेविंग्स हुआ, ठीक है। अब एक साल बाद जैसे आपके पास 2,40,000 का सेविंग्स हुआ तो फिर इस पैसे को मार्केट में इन्वेस्ट कर दिए, तो वो मार्केट में आपका चल गया। अब नेक्स्ट ईयर के एंड पे आपके पास इतना पैसा बचा है, अब ये वाला पैसा आप नेक्स्ट ईयर में इन्वेस्ट करेंगे तो वो मार्केट में 18 साल के लिए इन्वेस्टमेंट रहेगा। फिर थर्ड ईयर में फिर आपका इंक्रीमेंट भी तो हो रहा है ना। कंडीशन तो याद होगा आपको, अगर क्लास बेसिक का ठीक से किए हैं तो वहां पर आप देखेंगे कि इंक्रीमेंट भी हुआ है ना। हाँ 10% करके हाँ, कितना। तो वही इंक्रीमेंट के साथ ही तो यहाँ पर ये बढ़ रहा है। अब ये हाँ जो भी आपका सेविंग्स होगा उसको आप जितने साल आपका बाकी है रिटायरमेंट होते होते, ठीक है, उतना साल के लिए आपका इन्वेस्टमेंट होता जाए। 19 से, मतलब फर्स्ट ईयर में तो हम लोग देंगे नहीं, देना स्टार्ट करेंगे सेकेंड ईयर से। तो मेरा सेकेंड ईयर में बचा 2,40,000 मेरे पास, तो उसको हम इन्वेस्ट किए, तो वो मेरे को रिटर्न में दे रहा है 26,7,063 ना। तो रिटर्न में दे रहा है 20 साल बाद मेरे हाथ में ये वाला अमाउंट आएगा जब मैं 12% रेट में इन्वेस्ट करूँ। अगर ज्यादा होगा 12% की जगह, अगर 15% 20% होगा तो और ज्यादा होगा, अगर 12 की जगह 10% होगा तो कम हो जाएगा, जो भी है, मतलब लेकिन हम सर लोग एक साल देने के बाद 20 साल के बाद हमको ये इतना अमाउंट मिलेगा? ऑब्वियसली 20 साल बाद ही ना मिलने वाला है। आप तो ये रिटायरमेंट प्लानिंग ही तो कर रहे हो, अच्छा अच्छा अच्छा। है ना। ठीक 20 है साल सर। बाद ही आपको ये अमाउंट मिलेगा ना। मतलब ये अलग अलग पर्सन का है या मेरा है, या जिस सब अगर हम अपना ही समझते हैं तो मेरा अगर हर साल इतना इंक्रीमेंट होता है और मेरे पास कैश रिटर्न अगर इतना हर साल आता है, तो अगर हर एक साल अगर देंगे तो 20-20 साल करके इतना इतना मेरे को मिलेगा। जी, और जब जब आप रिटायरमेंट करोगे तब आपके हाथ में इतना पैसा रहेगा। अच्छा, ठीक है सर। कितना पैसा रहा आपका 20 साल बाद? 4.26 करोड़। तो सर हमको तो हर साल ये कैश रिटर्न वाला तो सबमिट करना पड़ेगा ना वो? आपको कहीं ना कहीं जैसे म्यूचुअल फंड्स हो या स्टॉक मार्केट हो आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा ऑब्वियसली, तभी तो इन्वेस्टमेंट करना है। चैप्टर का नाम क्या है? वेयर टू इन्वेस्ट एंड व्हाई टू इन्वेस्ट। इन्वेस्ट, हाँ। बिना इन्वेस्ट करते तो क्या होता है, इन्वेस्ट करने से क्या हो रहा है, जब बिना इन्वेस्ट कर रहे तो आपके पास 50 साल, वन हाँ, कि वो, 1.7 करोड़ ही बच रहा है ना। हाँ। लेकिन जब आपने इन्वेस्ट किया 12% रेट में तब आपको 4.26 करोड़ का आपके पास बच रहा है, तो कौन सा अच्छा है? इन्वेस्ट के बाद। है ना। आप पूरा और क्लास ठीक सर से सुनना। हाँ बोलो, सर। बोलो, क्या बोले? कुछ पूछ रहे थे अभी, बोलो। हेलो। नहीं सर, क्या पूछ रही है? अच्छा ठीक है, ठीक है, तो यही है कैलकुलेशन, ठीक है। ये बेसिकली एकदम टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंपाउंडिंग डिस्काउंटिंग का कॉन्सेप्ट है। टीवीएम अच्छे से पढ़ना सर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट को एकदम इग्नोर ना करना सर। फाइनेंस अगर वीक हो जाता है ना, मुश्किल है सर, ठीक है।
फाइनेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो सिर्फ टीवीएम का था, मतलब ये सिर्फ कंपाउंडिंग था, ऐसा डिस्काउंटिंग होता है, ठीक है, ऐसा आपका एन्युइटी का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, एन्युइटी होता है, डिस्काउंटिंग होता है, ये सब अगर ठीक ठाक से मतलब कैलकुलेशन करना आता है ना, तो इंसान अपना फाइनेंशियल प्लानिंग को बहुत अच्छे से कर सकता है एक नॉर्मल इंसान से। और जब वो कहीं किसी कंपनी के लिए भी काम करेगा तो भी वहाँ पर भी अच्छा करता है। ठीक है सर, क्लास करते जाओ, ठीक है, अगर कोई बार फर्दर डाउट होगा तो बोलना, और अगर लगता है कि सर फाइनेंस अच्छे से करना है तो फाइनेंस का अलग से क्लास भी चलता है सर, ठीक है, सी एस सी एस सी एम ए के लिए, एम बी ए के लिए भी आप हाँ फाइनेंस का क्लास को भी अच्छे से कर सकते हैं, अगर नॉलेज ठीक है गैदर सर, करना है तो बहुत इम्पोर्टेंट। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है सर, चलो। अच्छा, तो फिर अभी कैंडल स्टिक स्टार्ट करें। हाँ अच्छा देखो, तो फिर कैंडल स्टिक्स का क्या है, हम लोग लास्ट 2-3 क्लास में ये तो देख लिया सर कि कैंडल स्टिक्स तक पहुंचते कैसे हैं, है ना, कहाँ से आया। हाँ, ऐसे तो आपको पता ही हो गया कि सर जापान के बिजनेसमैन ने, राइस मर्चेंट्स ने कैंडल स्टिक्स बनाया था, है ना, कैंडल वो राइस ट्रेडिंग के हिसाब से कि कितना दाम पे राइस का दाम ओपन हुआ है, कितना दाम पे चल रहा है, क्लोज क्या हुआ है, हाईएस्ट क्या दाम गया था, बोला था ना सर आप लोग। हाँ, तो वो मैंने आप लोगों को बता दिया। तो वो चार्ट टाइप्स में हम लोगों ने 3 तरह का चार्ट टाइप्स देख लिया, लाइन चार्ट देख लिया, बार चार्ट देख लिया, और फिर हम लोगों ने कैंडल्स पे आया, ठीक है। और जैसे पॉपुलरली यही सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, बट लाइन और बार का भी यूज़ किया जाता है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल यूज़ नहीं है, इसका भी यूज़ है। बार को ही मॉडिफाई करके कैंडल बना दिया गया, और लाइन चार्ट का भी अपना यूज़ है, ठीक है। लेकिन लेकिन किंतु परंतु, लेकिन किंतु परंतु और कुछ नहीं सर, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, ये जो हमारा कैंडल स्टिक्स है, जैसे मैंने यहाँ पर निफ्टी 50 को लेके बैठ गया था, ठीक है। अब निफ्टी 50 हमेशा अपना मूवमेंट करता है, निफ्टी 50 के अंदर और भी कंपनीज है, वो भी मूवमेंट करता है, उसके मूवमेंट के कारण ही निफ्टी का मूवमेंट होता है, ठीक है। ये तो आपको मैं बता दूं, निफ्टी 50 के अंदर जितना सारा कंपनीज है वो मूवमेंट करता है, तो निफ्टी भी मूवमेंट करता है। ना क्वेश्चन इज दैट कि सर ये जो इसका मूवमेंट होता है, और हर एक मूवमेंट में इसका जो कैंडल स्टिक्स पैटर्न फॉर्म होता है, ठीक है, सर इसका क्या, ठीक है, मतलब ये कैंडल स्टिक्स पैटर्न जो फॉर्म हो रहा है, इसको कैसे पहचानेंगे और इस पे ट्रेड कैसे लेंगे, है ना। मतलब अगर मैं आपको थोड़ा सिंपल तरीके से समझाने का कोशिश करूँ, अगर कोई इस पॉइंट पे ट्रेड लेता है तो फिर वो यहाँ पर गेन करता है ना। अगर कोई इस पॉइंट पे ट्रेड लेता है तो वो यहाँ पर शॉर्ट करके गेन कर सकता है या फिर लॉस कर जाएगा, या तो शॉर्टिंग करे, है ना, हम लोग शॉर्टिंग फ्यूचर एंड ऑप्शंस में भी डिटेल्स में पढ़ेंगे सर। और अगर आप बेसिक का क्लास भी कर रहे हो ना, तो वहाँ पर भी मैं शॉर्टिंग के बारे में बेसिक चर्चा भी करके रखा, आगे आगे करते जाओ सब पता चलेगा, ठीक है। लेकिन फ्यूचर एंड ऑप्शंस में शॉर्टिंग सबसे ज़्यादा यूज होता है, वहाँ पर आपको और अच्छे से पता चलेगा कि गिरते हुए मार्केट में कैसे पैसा कमाया जाता है, तो समझ में आया। सर बढ़ती हुई बढ़िया से बताया। बढ़ती हुई मार्केट में तो पैसा कमाया जाता ही है, ये तो आम सोच है, लेकिन गिरते हुए मार्केट में भी पैसा कमाया जा सकता है, अगर आप गिरते हुए मार्केट को समझ पाते हैं तो, ठीक है। अब मार्केट बढ़ेगा गिरेगा, उठेगा गिरेगा, ये सब तो डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर, है ना, ये सब डिपेंड करता है कंपनी का बिजनेस के ऊपर, और सबसे इंपॉर्टेंट बाय सेल। शॉर्ट टर्म बाय सेल, शॉर्ट टर्म डिमांड सप्लाई कंडीशंस ऑफ मार्केट, और पर्टिकुलर स्टॉक, पर्टिकुलर सेंसेक्स, पर्टिकुलर निफ्टी, ये सभी पे डिपेंड करता है। लेकिन सर ये सभी चीज आप लोगों को धीरे धीरे एकदम पता चल जाएगा, समझ में भी आ जाएगा, लेकिन बिफोर दैट आपको कैंडिड खास बात जान लेना चाहिए, है ना। है तो सर आपका कैंडल, आवाज थोड़ा कट रहा है। क्यों कट रहा है सर, मुझे तो वही समझ में, एक बार रिज्वाइन करो, एक बार रिज्वाइन करो। हेलो।
हाँ सर। ठीक है आवाज अभी? हाँ हाँ। अच्छा, अब देखो सर कि ये कैंडलस्टिक्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जानते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बातें जो आपको कैंडलस्टिक्स के बारे में याद रखना चाहिए हमेशा, मतलब जिंदगी भर के लिए इसको आप दिमाग में रखें। तो मार्केट रहेगा जब तक आप रहोगे, ठीक है, जब तक हम रहेंगे, ठीक है, हम सभी को याद रखना पड़ेगा। सर पहला बात, ये कैंडल्स के बारे में हिस्ट्री टेंड्स टू रिपीट इटसेल्फ। क्या समझ में आया सर? हिस्ट्री, इतिहास। ठीक है, हिस्ट्री टेंड्स टू रिपीट इटसेल्फ। इसका सिंपल मतलब यही होता है कि इतिहास अपने आप को क्या करता है, दोहराता वापस है। आता। ठीक है, इतिहास, ठीक है, और ये मार्केट का एक बहुत बड़ा एजम्पशन है। इसका एक सिंपल रीजन आपको मैं अभी मार्केट से ही बताता हूँ। अब ये देखो मार्केट का इतिहास, ठीक है, अगर मैं ये थोड़ा लंबा जा रहा हूँ, ये देखो, उसमें बीच बीच में थोड़ा बड़ा घाई भी आपको दिख रहा होगा, बीच बीच में थोड़ा बड़ा बड़ा घाई भी दिख रहा है ना, तो मार्केट बहुत जोर से गिरा है। ये बड़ा घाई कुछ स्पेशल रीजन नहीं होगा, ऐसे नहीं हुआ है, ये कोविड का फर्स्ट वेव, ठीक है। ये देखो, ये थोड़ा सा छोटा घाई, ये सेकेंड वेव। यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक घाई, ये ये जो घाई है ये क्या है, फिर ये मोस्ट प्रोबेबली वॉर वाला। पर वाला, यस, ठीक है। तो ये मार्केट सिनेरियो है, इकोनॉमी सिनेरियो है, वर्ल्ड वाइड सिनेरियो है। लेकिन अगर मैं उसको छोड़ के, आपको उसको छोड़ना नहीं है, उसके साथ साथ ही आपको एक पैटर्न समझाने का कोशिश करता हूँ। आप अगर थोड़ा पुराना दिन भी देखें, ठीक है, इतिहास अपने आप को कैसे दोहरा रहा है कि सर ऐसा पहले हुआ है तो फिर से होगा। जैसे 2020 के फर्स्ट वेव में जब मार्केट नीचे गिरा था, देखो सर सिंपल कॉन्सेप्ट देखो, 2020 के फर्स्ट वेव में जब मार्केट बहुत दिनों से बहुत ही अच्छा चल रहा था, ठीक है, निफ्टी 10,000 पार चल रहा था। आप देखिए, देखो सर, ये निफ्टी इतना दिन से निफ्टी ऐसे स्टेज में था, दिखाई दे रहा है ना, मतलब निफ्टी का स्टेज हाँ सर। 11,000 12,000 में निफ्टी था। अब जब ऐसे हालत से निफ्टी गिर के इधर आ जाता है, तो लोगों का क्या हालत होता है सोचो। जो लोग मार्केट में ट्रेड देता है, फ्यूचर ऑप्शंस में ट्रेड करता है ना, ठीक है, इनका तो हवा टाइट हो जाएगा। लेकिन सर सभी लोग चिंता में आ जाते हैं, ट्रेडर्स का तो प्रॉब्लम है ही, बट ट्रेडर्स को भी मार्केट के बारे में नॉलेज होना चाहिए। सिर्फ पैसा होने से ही लोग ट्रेडर नहीं हो जाता। तभी लोग, ज्यादातर लोग पैसा क्यों गवाते हैं, बिकॉज उनको लगता है वो ट्रेडर है, उनको लगता है कि वो पैसा लगाएगा और मार्केट से पैसा कमाएगा, मार्केट उठेगा गिरेगा वो पैसा कमाएगा। लेकिन ट्रेडर सिर्फ ट्रेडिंग करना ही इनफ नहीं होता, मार्केट कंडीशंस का भी नॉलेज होना चाहिए। सिंपल तौर पे आपको मैं ऐसा समझा सकता हूँ, मार्केट नॉलेज क्या है। जैसे मानो सर ये तो स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग है, दिस इज अ स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग। जो लोग आमतौर पे हमारे आस पड़ोस में ट्रेडिंग का बिजनेस करता है, सर वो स्टॉक मार्केट नहीं किसी और चीज का ट्रेड करता है। ट्रेड का मतलब क्या है, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडिंग। आजकल लोग ट्रेडिंग वर्ड को स्टॉक मार्केट के साथ बहुत कनेक्ट कर रहा है, लेकिन ट्रेडिंग मतलब एनीथिंग, ट्रेडिंग मतलब बाइंग सेलिंग ऑफ एनीथिंग। हेलो, हाँ सर। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ एनीथिंग, ठीक है, उसी को ट्रेड कहते हैं। आप किसी भी चीज को, जैसे हमारे कलकत्ता में या वेस्ट बंगाल में अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर लोग बड़ा बाजार से सस्ता दाम पे प्रोडक्ट लेता है और महंगा दाम पे बेचता है अपने लोकल मार्केट में। जैसे आप लेक टाउन में रहते हाँ हो, ठीक है, मैं केस्टोपुर में रहता हूँ, कोई एयरपोर्ट में रहता है, कोई सॉल्ट लेक में रहता है। यहाँ पर जितने दुकानदार हैं उनको पूछो वो क्या करता है, वो बड़ा बाजार से सामान लेता है, ठीक है। बड़ा बाजार से फॉर एग्जांपल किसी का मसाला का ट्रेडिंग है, मसाला मतलब जो हम लोग स्पाइसेस जो हम लोग यूज करते हैं, स्पाइसेस का। ठीक है। मसाला ट्रेडर क्या करता है, बड़ा बाजार से क्विंटल क्विंटल सस्ता में उठाते हैं, होलसेल दाम में, ठीक है। 50 kg का बोरा सस्ता दाम पे उठाते हैं, फिर लोकल मार्केट में उसको जैसे केजी में मानो 1 kg, मानो 1 kg हल्दी, ठीक है, 1 kg हल्दी। हल्दी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं सर? टर्मरिक। टर्मरिक, ठीक है। 1 kg हल्दी पाउडर या टर्मरिक पाउडर मानो कितना दाम होगा, मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है सर, ये भी एक मार्केट है। 30 रुपीज, 30 है। ₹30 kg, इतना सस्ता नहीं मिलता। 200, अगर 200-300 रुपीज तो केजी हो ही जाएगा, ठीक है। मुझे एग्जैक्टली आइडिया आइडिया नहीं है, इसलिए मैं ग्राफ पे बता रहा हूँ।
अब 200 टका केजी में बड़ा बाजार मार्केट से खरीदता है और लेकटाउन मार्केट में आके 300 टका या 250 टका केजी में बेचता है, तो पर केजी में 50 रुपीज का प्रॉफिट किया ना इन्होंने। हाँ तो वही तो कॉन्सेप्ट है ट्रेडिंग का। लेकिन अब इनको भी दिक्कत होता है, जो मसाला ट्रेडर है इनको भी दिक्कत हो जाता है। क्या दिक्कत हो जाता है इनको? अगर ये मार्केट नॉलेज नहीं रखता है, ठीक है, कि मार्केट में और भी सस्ता दाम पे कहीं पर भी और मार्केट ओपन हो गया, उसके बगल वाले दुकानदार डायरेक्टली हल्दी गार्डन से हल्दी उठा के, मतलब जो हल्दी का फार्मर्स है उनसे लेके हल्दी को पेस्ट करके बड़ा बाजार मार्केट में नहीं जा रहे, तो डायरेक्टली फार्मर्स के घर से उठा के डायरेक्ट बेच रहा है। तो 200 की जगह वो 150 में ले रहा है, ठीक है, और मार्केट में 300 में बेच रहा है। ये कौन कर रहा है? दूसरा वाला, मतलब ए वाला जो ट्रेडर है वो 200 में खरीद के 300 में बेच रहा था, लेकिन बी ट्रेडर उससे भी अच्छा ट्रेडिंग कर रहा है। वो कहाँ कर रहा है? वो 150 में खरीद रहा है। क्यों? क्योंकि वो फार्मर्स के घर से लेके आ रहा है, ठीक है, गाँव डायरेक्ट। डायरेक्टली, हाँ, और फिर 300 में ही बेच रहा है या 280 में बेच रहा है। इसमें क्या होगा? एक का कस्टमर घट जाएगा, है ना, एक का कस्टमर घट जाएगा ना। हाँ अब यहाँ पर खेल क्या है? देखो, ये नॉर्मल ट्रेडिंग में क्या होता है, इनको भी तो मार्केट नॉलेज होना चाहिए कि भी मार्केट में चल क्या रहा है। ऐसा थोड़ी है कि मैं बिजनेस कर रहा हूँ, पैसा लगा रहा हूँ तो बिजनेस चल जाएगा, ऐसा तो नहीं है ना। आपको नहीं मार्केट का सर। भी खबर रखना है, इकोनॉमी का भी खबर रखना है, हर चीज का खबर रखते हुए आपको आगे चलना है। अब जब भी ये सब चीज नहीं करोगे, आप सिर्फ आपको सिर्फ पैसा लगेगा, पैसा है लगाओ, पैसा है लगाओ, तो क्या होगा ना एक दिन पैसा से काम नहीं बनेगा, मार्केट सेंस में काम बनता है। पैसा तो है अपने जगह में, किसी के पास ज्यादा है तो किसी के पास कम है, लेकिन मार्केट सेंस अच्छा रहेगा तो आप हमेशा ग्रोथ में रहोगे, ठीक है। ठीक है, अगर आप मार्केट को पढ़ नहीं पाए, रीड नहीं कर पाए, तो मुश्किल में आ जाओगे। एग्जैक्टली ऐसा ऐसा गलती स्टॉक मार्केट में ट्रेडर भी करते हैं, ठीक है, इन्वेस्टर भी करते हैं। इन्वेस्टर का क्या है? वो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करके सोच रहा है, लेकिन जैसे ही गिर गया ना वो डर गया, भाई क्या होगा क्या होगा क्या होगा। लेकिन देखो, इतिहास अपने आप को दोहराया। जब जब ऐसा हुआ है, जब जब ऐसा हुआ है, तब तब मार्केट अपने आप को फिर से समय दिया और रिकवर किया। तो इन्वेस्टर के लिए दिक्कत नहीं है, ठीक है। इन्वेस्टर थोड़ा पेशेंस रखेगा। दिक्कत उनके लिए बहुत ज्यादा इसलिए हो जाते हैं, मतलब मैं तो मानता हूँ दिक्कत नहीं है। जो लॉन्ग टर्म में मार्केट में आता है ना, उनको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, उसको पेशेंस रखने का बस प्रॉब्लम है। जिसके अंदर पेशेंस नहीं है ना, जिनको लगता है कि भाई मैंने इन्वेस्ट किया था 5 लाख, मेरा 5 लाख का इन्वेस्टमेंट अभी दिख रहा है 1 लाख, मेरा 4 लाख का लॉस, और ये लॉस देखते देखते इनका नींद छूट जाता है, रात में नींद नहीं आता। अब 5 लाख छोड़ो, किसी का अगर 50 लाख है तो वो ऐसा सोच रहा है, हाँ, किसी का 5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है तो वो सोच रहे हैं मैंने 5 करोड़ डाला था, अभी 1 करोड़ का वैल्यू हो गया है, ठीक है, अब मेरा 4 करोड़ का लॉस है। पागल हो जाता है लोग। लेकिन लॉन्ग टर्म वालों के लिए फिर भी क्या है, मार्केट में फिर से वापस आने का जगह है। लेकिन शॉर्ट टर्म वालों के लिए थोड़ा चिंता का विषय जरूर है। लेकिन सर, मैं आपको बार बार जो चीज समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, इतिहास अपने आप को दोहराता है। इतिहास पहले भी दिखाया, अभी भी दिखाता है। ये देखो, ये घाई दिख रहा है सर, हाँ सर। वैसा ही बड़ा घाई, है ना। ये हाँ क्या है कोविड जानते हो? जैसा। ये कोविड नहीं है, ये 2008 का है। नहीं वो कोविड जैसा, ऐसे कोविड में गिरा था हाँ, मार्केट। कोविड जैसा, ठीक है। ये क्यों हुआ था? ये इंटरनेशनल इकोनॉमी, स्पेशली यूएस का इकोनॉमी गिर गया था। यूएस इकोनॉमी ब्लीड हो गया था। ये सब इकोनॉमिक्स में पढ़ा जाता है सर, ठीक है। यूएस का इकोनॉमी ब्लीड हो गया था, और यूएस इकोनॉमी ब्लीड हो रहा था इसके कारण पूरा वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी गिर गया। लेमन ब्रदर्स जैसे फाइनेंशियल कंपनीज, बड़े बड़े फाइनेंशियल फर्म मार्केट से गायब हो रहा था। चाइना का बहुत पैसा यूएस मार्केट में था, चाइना अपना पैसा उठा रहा था, भारत पैसा उठा रहा था। मतलब भयंकर जॉब क्राइसिस, भयंकर इकोनॉमिक क्राइसिस, मतलब वो भी एक दिन था 2008-9, ठीक है। इस पीरियड में भी मार्केट का हालत देखो, ये भी उस टाइम पे चल रहा था 6000 समथिंग में, 6000 से गिर के 2000 में निफ्टी आके रुका था। 2000 क्या और नीचे, देख पा रहे हैं आप। हाँ सर। लेकिन ये सिचुएशन से भी मार्केट अपने आप को वापस लाया ना। हाँ समय लगा, ये पीरियड में समय लगा। आप देखो, 2009 से इसको वापस 6000 रेंज में आते आते मोटा मोटी 2013, 5 साल लग गया सर, 5 साल लग गया स्टेबल होते होते।
लेकिन सर कोरोना से हम लोग करें, ये तब का भारत, ठीक है, ये 2008 का भारत है और अभी 2014 का भारत, ठीक है। तब का भारत और अब का भारत में एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। उस टाइम पे भारत में पॉलिटिकल जो पावर था वो मिली जुली सरकार होता था, किसी एक का सरकार नहीं होता था, अलग अलग पार्टी मिलके सरकार चलाता था। कांग्रेस और उसका मिली जुली भगत, ठीक है। लेकिन उसमें क्या है ना, कॉन्फिडेंस नहीं आता बिजनेसमैन। बिजनेस हमेशा चाहता है कि देश में हमेशा, हाँ, कॉन्फिडेंस, ठीक है, एक स्टेबिलिटी बने रहे, सरकार में एक स्टेबिलिटी बने रहे, ये हमेशा एक देश के बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है। ये पॉलिटिकल फैक्टर है जो इकोनॉमी को इफेक्ट करता है। लेकिन सर अब यहाँ देखो, देखो सर, मैं जो भी बोल रहा हूँ विद प्रूफ बता रहा हूँ। मेरे को वैसे किसी से ज्यादा प्यार मोहब्बत का बात नहीं है, ये सब इंडिपेंडेंट एनालिसिस है, ठीक है। इसमें कोई प्यार मोहब्बत नहीं है सर, आप प्रो बीजेपी हो गए या फिर एंटी कांग्रेस हो गए, नहीं, मुझे किसी से कोई प्यार भी नहीं है, मोहब्बत भी नहीं है, जो दिख रहा है वही बता रहा हूँ, ठीक है। ये देखो सर, यहाँ पर भी मार्केट 11,000 से गिर के 7,000 रेंज में आ गया था। 6,000 ना? हाँ, 6,000 ऑलमोस्ट, 7.5 7.5 के बीच में। ये रिसेंट बात कर रहा हूँ कोविड का। लेकिन सर देखो, कोविड का प्रॉब्लम सिर्फ भारत नहीं, पूरा दुनिया भर में इंटरनेशनल इशू बना है। लेकिन सर ये प्रॉब्लम से भारत कैसे निकला, देखो कितना फास्ट निकला। देखो 2 साल के अंदर भारत, 2 साल भी नहीं, 1 साल में वापस आ गया यहाँ पर, विद इन 1 ईयर। और उसके बाद अभी भी कोरोना पीरियड चल रहा था, फिर भी भारत का मार्केट देखो कहाँ आया। मतलब ये तो इतिहास को झूठा साबित कर दिया, मतलब एक तरह से, मतलब, कैसे सर? हाँ, नहीं हुआ देखो जैसे यहाँ। 2005 या 6 में आप बता रहे, जैसे मार्केट पूरा डाउन हुआ था, बट वो अप होने में टाइम लिया, बट इसमें तो अप जल्दी ले लिया ना ये लोग। हाँ, वही तो बोल रहा हूँ, मतलब टाइम वहां पर भी आप हुआ, यहाँ पर भी आप हुआ, बट यहाँ जल्दी आप हुआ, मतलब, लेकिन आप हुआ, ऐसा नहीं कि नीचे गिरेगा तो गिरता ही रहेगा, ऐसा नहीं है। इतिहास अपने आप को दोहरा है ना, मतलब वो वापस आएगा। लेकिन उसके पीछे पॉलिटिकल मैटर, कंट्री का इकोनॉमिक कंडीशंस, कंट्री का इकोनॉमिक फ्यूचर, ग्लोबल लेवल में कंट्री का पहचान, ये सभी चीज डिपेंड करता है। 2008 में मैं सिर्फ भारत का बात कर, 2008 में जो इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ था वो भी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा सबक था। वो भी इकोनॉमिक क्राइसिस पूरा वर्ल्ड वाइड हुआ था। और 2020 में जो कोरोना का प्रॉब्लम के कारण इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ है, जो पैंडेमिक के कारण हुआ है, वो भी दुनिया भर में हुआ है। लेकिन उस क्राइसिस से भारत का ये निकल पाना और उस इकोनॉमिक क्राइसिस जो बना था उससे भारत का निकल पाना, दोनों में समय का फर्क देखो, ठीक है। लेकिन हाँ, एक बात तो दो जगह में कॉमन है कि सर जो गिरता है वो उठता भी है और जो उठता है वो गिरता भी है, ठीक है। तो मार्केट है, उठना गिरना, इसका एक कॉमन स्वभाव है, ठीक है, इसका एक आम स्वभाव है। अब ये स्वभाव समझना बहुत जरूरी है, ठीक है, स्वभाव समझना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको बस इतना कहना चाह रहा हूँ यहाँ पर कि यहाँ पर पॉलिटिकल मैटर कैसे काम करते हैं, आपको उसका भी समझ होना चाहिए। आप ढीठ नहीं हो सकते, ढीठ समझते हैं ना, मतलब आप ना अपने आप को बहुत ज्यादा एक जगह में ही स्ट्रिक्ट कर दिया, ऐसा नहीं बन सकते कि नहीं नहीं मुझे जैसा ठीक लगता है मैं वही समझता हूँ, नहीं। यहाँ पर आपको क्या ठीक लगता है, इससे भी बड़ा बात यह है कि मार्केट को क्या ठीक लगता है, ठीक है। यहाँ पर आप देखो मार्केट को क्या ठीक लगा। मार्केट फटाफट प्री कोविड में 2021 में ही आ गया, और 2022 में तो वो अपना रेंज छोड़ के यहाँ पर आके, मतलब ऑलमोस्ट ये अभी 16,000 के रेंज पे चल रहा है। अब इसको भी छोड़ के जाने का सोच रहा है। अब देखो यहाँ पर ये सब आपको सिखाएंगे आगे आगे कि किस तरह से मार्केट अपना रेंज छोड़ के एक के बाद एक न्यू रेंज बनाते हैं, ठीक है। ये सब चीज आपको धीरे धीरे समझ में आएगी। तो सर पहला सबक, कैंडलस्टिक समझने के लिए आपको सबसे पहले क्या समझना पड़ेगा। पहला कंडीशन एजम्पशन ऐसा है कि इतिहास अपने आप को दोहराता है, बिग assumption. As mentioned earlier, one of the key assumption is technical analysis is that we rely on the fact that history tends to repeat itself. This probably is one of the most important assumption in technical analysis. ठीक है, मतलब अगर आपको ये समझ आता है ना, तो मार्केट का गिरना और बढ़ने के बारे में आप हमेशा चौकन्ना रहोगे, है ना। मतलब और इसके लिए आप इंटरनेशनल मैटर पे हमेशा फोकस रखेंगे, ठीक है, ताकि मार्केट, बड़ा बड़ा मार्केट जब गिरता है ना, बड़ा बड़ा गिरना, ठीक है, इंटरनेशनल हो या नेशनल हो, नेशनल इश्यूज में भी मार्केट गिर सकता है। अगर नेशनल लेवल में भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाए, कोई आपदा आ जाए, कोई प्रॉब्लम कुछ भी,
जो बहुत बड़ा नेशनल इश्यूज बन सकता है उसमें भी मार्केट गिरता है, ठीक है, लेकिन इंटरनेशनल मैटर में तो मार्केट और ज्यादा गिरता है, ठीक है। तो आपको ये सब का खबर रखना पड़ेगा और ये सब का आंच रखना पड़ेगा कि प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। जैसे रशिया यूक्रेन का वॉर हो सकता है, इसका खबर था ना लोगों के पास, ऐसा तो नहीं कि अचानक से रशियन यूक्रेन का वॉर चालू हो गया। हाँ हाँ सर, अचानक से चालू नहीं हुआ, बहुत दिनों से इसके बारे में खबर था। तो मार्केट गिर सकता है, और देखो ऐसा नहीं कि रातों रात गिर जाता, ऐसा भी नहीं है। तो मार्केट रातों रात गिर गया ऐसा नहीं होता, ठीक है। मार्केट देखो एक स्टेबल वे में धीरे धीरे गिरता है, और ये देखो गिरते गिरते 15,000 में आसपास आ गया। सर, जैसे कोई पैसा लगाता है, समझ लीजिए हम यहाँ पे 6,000 लगा रहे हैं, ठीक है, तो इसमें भी हम तो शेयर, मतलब अगर हम चाहे तो 5 शेयर खरीद सकते हैं 6,000 का। इसमें निफ्टी का, हाँ निफ्टी का। हाँ निफ्टी का ऐसे उसको फ्यूचर ऑप्शंस में ट्रेड किया जाता है। निफ्टी मतलब खरीदने के लिए हाँ एफएनओ में ट्रेड किया जाता है निफ्टी। निफ्टी निफ्टी का ये देखो, ये निफ्टी 20, ठीक है। इसमें आप ईटीएफ ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। मतलब ये ईटीएफ जो है वो म्यूचुअल फंड में समझाते हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, ठीक है। जो निफ्टी के अंदर जो कंपनीज चलता है उस पर म्यूचुअल फंड कंपनीज करता है, उसमें भी आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। तो ये निफ्टी 20 पे ट्रेड लगा सकते हो, नॉर्मल ट्रेड बीएससी एनएससी के थ्रू से, और आप फ्यूचर ऑप्शन पे कर सकते हो, ठीक है। अगर मानो कि आप निफ्टी 20 बाई करना चाहते हो तो यहाँ पर देखो, आप एक क्वांटिटी भी ले सकते हो, दो भी ले सकते हो, सर, ठीक है। जैसे हम लोग स्पॉट मार्केट में लेते हैं, जैसे एक शेयर ले सकते हैं एक क्वांटिटी में, तो वैसे यहाँ भी कर सकते हैं निफ्टी 50 में भी। हाँ 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 एग्जैक्टली, निफ्टी 50 में भी आप ऐसे ले सकते हैं, लेकिन उसको डायरेक्ट निफ्टी नहीं बोलते, उसको निफ्टी 20 के नाम से कहा जाता है, बिकॉज वो म्यूचुअल फंड निफ्टी कंपनी, 20। ठीक अच्छा है। और ये बाकी फ्यूचर एंड ऑप्शंस भी जैसे देखो ये दिख रहा है, जून जुलाई अगस्त। सर, फ्यूचर ऑप्शन में फ्यूचर वाला में लेंगे तो लॉट वाइज लेना पड़ेगा। हाँ वो तो लॉट में होता है, ठीक है। हाँ सर। अब धीरे धीरे पिक्चर क्लियर हो रहा है ना। हाँ सर, क्लियर हो रहा है। अच्छा सर, जैसे हम जैसे 6,000 का 2 शेयर ले लिए, ठीक है, निफ्टी 50 में, टोटल मेरा 12,000 इन्वेस्ट कर दिए, और जैसे सब बाई चांस अगर मार्केट पूरा एकदम नीचे गिर जाता है और एक शेयर का दाम हो जाता है 1,000 रुपया, तो इस कभी ना कभी तो सर वो बढ़ेगा ही ना, तो सर फिर इतना हाइपर क्यों हुआ जाता है कि हाँ पैसा डूब गया, पैसा डूब गया। सर वही तो मैं आपको वही समझा रहा था, देखो पहला बात तो निफ्टी में नॉर्मली लोग ऐसे करते नहीं है, ठीक है। निफ्टी कोई एक शेयर है नहीं, निफ्टी 50 शेयर का, निफ्टी 50 50 50 शेयर कंपनी। हाँ हाँ, का शेयर। हाँ एक मिक्स्ड है, ठीक है। तो निफ्टी में लोग नॉर्मली ऐसा करेगा, तो निफ्टी में लोग फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड ज्यादा लेता है, ठीक है, बिकॉज उसमें एक एवरेज हो जाता है और रिस्क कम होता है, ठीक है। लेकिन आप नॉर्मल कोई कंपनी के शेयर में से फॉर एग्जांपल आपको इन्फोसिस देना है, तो आप इन्फोसिस बाय करके होल्ड करो, ठीक है। जो इन्वेस्ट करके रखेगा उसको हाइपर होने की जरूरत है ही नहीं, हाइपर तो उनको होना पड़ता है जो ट्रेड लेता है, ठीक है, उनको चिंता है। जो इन्वेस्ट करता है वो तो आज नहीं तो कल वापस आएगा, वही तो मैं समझा रहा था। लेकिन फिर भी लोगों को नॉलेज नहीं होने से वो क्या हो जाएगा, हाइपर ही तो होगा ना। आप कभी रास्ते में किसी को झगड़ा करते देखे हो एक दूसरे के साथ, हाँ क्यों झगड़ा करता है, पागल की तरह क्यों झगड़ा करता है, रास्ते में क्यों, आस पड़ोस में, हाँ। देखना कोई हाँ कोई ऐसा है हाइपर होके एक दूसरे के साथ ऐसा करता है। नॉर्मल देखो घर के अंदर जो बात विवाद होता है वो तो मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो अलग बात है, ठीक है। मतलब कोई कुछ समझना नहीं चाहते वो अलग समझ रहे हैं, लेकिन वो अलग बात, मैं उस पर नहीं बात कर रहा हूँ। आप देखना कोई कोई रास्ते वगैरह में, हाँ इतना हाइपर होके एकदम एक मतलब पूरा इसका मतलब खानदान ही खराब कर देगा ऐसा झगड़ा करता है। क्यों करता है, बिकॉज वो नाजान है, वो अंधा, मतलब उसको नॉलेज ही नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, उसको पता भी नहीं है, ठीक है? तो हाँ लोग मतलब लोग लोग हाइपर तभी हो जाते हैं किसी भी फील्ड में, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, चाहे वो नॉर्मल डे टू डे लाइफ हो। अगर आपको किसी फील्ड में ज्ञान नहीं हो ना, तो आप ऐसे हाइपर हो। अगर आपको नॉलेज है ना, आप हमेशा स्टेबल हो, हमेशा स्टेबल, ठीक है। कि भाई हाँ इसलिए हुआ है, मेरा प्रॉब्लम है, अच्छा उसलिए हुआ है, उनका प्रॉब्लम है, ठीक है। आप शांति रखो, लेकिन जैसे ही आप अज्ञानी बन जाओगे, आप देखना, जैसे टीवी में डिबेट देखते हो जियो न्यूज वगैरह में, हाँ सर, रिपब्लिक भारत वाला। हाँ, ठीक है। वहां पर देखना कोई कोई होता है जो बहुत फालतू कर चिल्लाते हैं बिना बात का, किसी का सुनता नहीं हाँ, अपना ही। इसका क्या प्रॉब्लम है जानते हैं उन लोगों का, उन लोग कि का उसको प्रॉब्लम कुछ ज्ञान नहीं है। का कोई ज्ञान नहीं है इसीलिए चिल्लाता है, हाइपर हो जाता है, टेंस हो जाता है, ठीक है। बिकॉज वो सिर्फ मतलब अपना राजनीति करने आया है, अपना कम्युनिटी कम्युनिटी का फेवर लेने आया है, ठीक है। उसको ज्ञान ही नहीं है कि क्या है एक्चुअल सही। वास्तव सब कुछ।
वही है बात। सर ऐसा भी तो नहीं है ना कि हम लोग जैसे निफ्टी 50 समझ कोई सा भी शेयर में अगर हम पैसा लगा ही देते हैं, अगर वो मार्केट अगर डाउन हो रहा है, ऐसा तो नहीं कि उसी के बलबूते हम चल रहे हैं। मेरे पास और भी तो इनकम हो सकता है जिसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं, बट वही हम देखते हैं कि सब इतना डर जाता है कि मेरा पैसा डूब गया, पैसा डूब गया, सब लोग करता रहता है। दो चार देखो, एग्जाम्पल है ना आपको, ट्रेड जब कोई लेता है तो उनको भी ज्ञान होना चाहिए कि ट्रेड लेने के टाइम पे मार्केट नॉलेज होना प्रॉपर जरूरी है, ठीक है। जैसे जो लोग F&O में पैसा लगाते हैं, है ना, मार्जिन लगाते हैं, तो मार्जिन जमा करके जैसे वो ट्रेड लेता है, वो सोचा था बढ़ेगा बट गिर गया, ठीक है, लेकिन उसको प्रॉपर नॉलेज भी नहीं है F&O कैसे काम करता है। वो मार्केट से निकल भी सकते हैं, उसका भी जगह है, बट इफ पब्लिक डोंट हैव नॉलेज देन वो लोग तो प्रॉब्लम में पड़ेगा ही। उनको तो पता ही नहीं का क्या करना है। और ब्रोकिंग कंपनीज का क्या है सर, एक सच बताऊं आपको, ब्रोकिंग कंपनीज को ना आपका पैसा बचाने में या प्रॉफिट दिलवाने में उनको कोई दिलचस्पी नहीं है। आप ट्रेड लेते हो, इंसान अपना पैसा डालता है, उनको ब्रोकिंग मिलता है, ठीक है। अब ये इंडिविजुअल के ऊपर है। आप एज एन इंडिविजुअल ब्रोकिंग फर्म के पास तो आपको जाना ही पड़ेगा, लेकिन ब्रोकिंग फर्म आपको ना लूटे इसके लिए आपके पास नॉलेज होना चाहिए। बिकॉज ब्रोकिंग फर्म तो अपना बिजनेस करता है, ठीक है। जैसे एक सिंपल बहुत सारा बात है, मैं क्या बताऊँ आपको। अब किसी भी दुकान में जाना, दुकानदार बोलते हैं मेरा ये प्रोडक्ट अच्छा है, मेरा वो प्रोडक्ट अच्छा है, मेरा वो प्रोडक्ट अच्छा है, सभी अच्छे हैं, लेकिन क्या सच में सब प्रोडक्ट अच्छे होते हैं? कोई प्रोडक्ट ऐसे भी होते हैं जो नहीं। इतना अच्छा नहीं है। तो ये आपको जानकारी लेना चाहिए कि कौन सा प्रोडक्ट अच्छा होगा और कौन सा प्रोडक्ट नहीं। एक सिंपल मिठाई दुकान में जाओगे, जो सुंदर देखने वाला मिठाई होता है ना, वो अच्छा नहीं होता। जो सबसे हाँ, बेकार देखने वाला होता है वही जो टेस्टी होता है। वही टेस्टी होता है। मतलब जिसमें कोई कलर नहीं होता, जिसमें एकदम कोई डिजाइनिंग नहीं होता। जो कलरफुल डिजाइनिंग है उसका मतलब उसमें कुछ गड़बड़ है। वो सड़ा हुआ मिठाई को बांध के उसको चीनी के रस में डुबा के उसमें सेंड दे के उसको बेच रहा है। अब अगर पब्लिक का नॉलेज नहीं रहेगा तो वो सड़ा हुआ मिठाई को खा के बोलेगा मेरा हाँ। तबीयत खराब। अब यही तो प्रॉब्लम है। अब बिना ज्ञान का कोई काम क्यों करें? अब ज्ञान बढ़ाना चाहिए, है ना। ऐसा इसका मतलब ये नहीं कि लोग मार्केट में हमेशा मतलब प्रॉफिट में रहेगा या फिर उसका भी ठगेगा नहीं। देखो सर, बाजार है, इस पे लोगों को दिक्कत होगा, लेकिन अगर आपके पास नॉलेज हो तो आप कम से कम दिक्कत, कम से कम दिक्कत, और दिक्कत आएगा भी ना, आपको पता चल जाएगा कि कैसे इस दिक्कत से निकलना है, ठीक है। ये जो लोग हाय 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 करता है ना, ये हाय हाय का एक ही कारण है, बिकॉज इनको नॉलेज नहीं है। नॉलेज नहीं है। और पैसा है, मानो पूछते नहीं पैसा है वो, ठीक है, डाले जा रहे डाले जा रहे, डबल हो जाएगा ट्रिपल हो जाएगा, हाँ होता तो है डबल ट्रिपल हो, तो मैंने आपको दिखाया, हाँ। ठीक है। लेकिन जब गिरेगा तब भी गिर जाएगा, तो अब आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, नॉलेज रहेगा तो आपका गिरेगा, गिरेगा भी तो हल्का गिरेगा, इतना भी नहीं गिरेगा कि आपको भी गिरा दे साथ में। हाँ। ये सब छोटा छोटा चीज है जो जानना पड़ता है। आप लोग सीख रहे हो, लोगों को सिखाना, लोगों को गाइड करना, ठीक है। तभी तो लोग जितना नॉलेजेबल बनेगा ना। ऐसे इंडियन स्टॉक मार्केट का हालत बहुत खराब है, मतलब खराब इन द सेंस, एक अभी भारत में 140 करोड़ लोग रहते हैं, सिर्फ 3% लोग ही भारत में स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट करता है। सर 140 करोड़ में से सिर्फ 3%? उसमें भी उसमें भी 2% एक्टिव, और बाकी लोगों का अकाउंट है, बाकी लोगों का अकाउंट है पर कुछ करते नहीं। सर यही रीजन की वजह से पता है हम लोग का ये इंडिया डेवलप नहीं कर पाता है जल्दी। पर इंडिया डेवलप तब करेगा ना जब इंडिया नॉलेजेबल बनेगा। अब इंडिया नॉलेज कहाँ बन रहा है, आप ही सोचो ना। सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट कॉलेज, ठीक है। अब दो चार कॉलेज को छोड़ देते हैं जो अपना गुडविल बना के रखा है, वहाँ पर तो हार्डली 50-60 स्टूडेंट पढ़ने जाते हैं या 100-200 स्टूडेंट पढ़ने जाते हैं। बाकी बाकी लोग तो नॉर्मल कॉलेज में ही जाते हैं, वहाँ पर पढ़ाया हाँ। नहीं जाता। वो सोचते हैं नॉर्मल कॉलेज में कुछ नहीं होता तो प्राइवेट कॉलेज में जाते हैं। प्राइवेट कॉलेज पढ़ाता नहीं है, वो सिर्फ अपना इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉस्ट उठाते हैं। वो आपको एक सुंदर सा बिल्डिंग देता है, AC रूम देता है, हाँ, और बीच बीच में फेस्ट होता है, ठीक है। मिस्टर फ्रेशर्स, मिस फ्रेशर्स, ये सब होता रहता है, बस उसका पैसा। हाँ। हाँ। कभी ये गाना गाने आएगा, कभी वो डांस करने आएगा, उसका पैसा लेता है। नॉलेज कहाँ देता है, आप ही बताओ ना। हाँ, मैं गलत बोल नहीं, रहा हूँ क्या? नहीं सर, नहीं। ठीक है। अब ये तो चक्कर है, मतलब लोग गवर्नमेंट कॉलेज छोड़ा,
ये बोल के कि वहां पर एजुकेशन लैग है, ठीक है। फिर प्राइवेट कॉलेज ज्वाइन किया, सोचा कि वहां पर पढ़ाई होगा, बट वहां पढ़ाई से ज्यादा टेस्ट होता है, पढ़ाई पढ़ाई होता ही नहीं है। फिर भी सही गवर्नमेंट बात। कॉलेज फिर भी गवर्नमेंट कॉलेज में आपको नॉलेजेबल टीचर मिलेगा, प्राइवेट हाँ कॉलेज में आपको नॉलेजेबल टीचर ही नहीं मिलेगा। सही बात है। गवर्नमेंट कॉलेज में अगर आप ढूंढोगे ना, ढूंढोगे क्यों वहां पर, फिर भी आपको गवर्नमेंट का प्रॉब्लम क्या है कि मैक्सिमम लोग क्योंकि सरकारी है ना, तो काम करने का उनका इच्छा खत्म हो जाता है, ठीक है। बैठे बैठे पैसा तो मिल जाता है, कोई टारगेट का तो बात है नहीं, रेस्पॉन्सिबिलिटीज लेना नहीं है, सरकारी है, हम लोग कुछ भी करें कोई। ये चक्कर है कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन का हालत हमारे देश में खराब हो गया, लोगों का ऐसे कनेक्शन, मतलब इस तरह का परसेप्शन के कारण। सेकेंड प्रॉब्लम क्या हो गया, लेकिन उसमें से जो अच्छे थे वो भी सिस्टम के कारण खराब हो गए। अब स्टूडेंट का क्या गलती, अब फिर वो प्राइवेट कॉलेज की तरफ भागा भागा जा रहा है। अब प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाई कम और बाकी चीज ज्यादा होता है। अब इंडिया कैसे बढ़ेगा बोलो आप। सही बात है। अब इंडिया को बढ़ने के लिए तो इंडिया को सीखना पड़ेगा, इंडिया सीखने के लिए रेडी है? इंडिया सीखने के लिए रेडी है ही नहीं। जिस दिन इंडिया सीखने के लिए रेडी होगा उस दिन कॉलेज भी पढ़ाएगा, टीचर भी पढ़ाएगा, और इंडिया भी सीखेगा, और ऑटोमेटिक स्टॉक मार्केट में भी। ऐसे देखो रिसेंटली कुछ अच्छा चीज हो रहा था, जैसे उसका उसका क्रेडिट आप कोरोना को दे सकते हो, ठीक है। क्रेडिट गोज टू कोरोना। अब देखो सर क्या हुआ, ये निफ्टी, इस निफ्टी से ही आपको दिखा देते हैं। ये जो रिसेंटली जो निफ्टी का ये जो ग्रोथ देख रहे हैं आप, चाहे निफ्टी देखो सेंसेक्स देखो, सर कोरोना पीरियड में मार्केट ऐसा हालत में, कोरोना में इकोनॉमी गिर गया था। अच्छा एक अच्छा बात है, रिसेंटली आप लोगों ने खबर देखा, जीडीपी ग्रोथ ऑल टाइम हाई में चला गया सर, खबर मिला 8.4% रिसेंट रेट में जीडीपी ग्रोथ। ये हमारा इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट ने जीडीपी का ये दिया, ठीक है, तो न्यूट्रल एजेंसी है सर। उनका कोई गवर्नमेंट फेवर का मैटर नहीं है। इंडिया का जीडीपी 8.4% में बढ़ा, डोमेस्टिक जीडीपी राइजिंग 7.5% इन करंट फिस्कल। तो इसका मतलब कोरोना के कारण भी भारत का जीडीपी बढ़ गया, कोरोना को हराते हुए भी। ऊपर से कोरोना में क्या हुआ जिसके कारण निफ्टी इतना हाई दिख रहा है, सर जब लोगों के पास पैसा नहीं था, काम नहीं था, है ना, तो बैठे बैठे सोच रहा था कि ऐसा क्या करे कि पैसा कमाया जाए। आप समझ रहे हो सर। हाँ सर। जब लोग जॉब लॉस कर गया था, ठीक है, बहुत सारे लोग जॉब लॉस हो गया था, अब जॉब लॉस्ट है, अब ऐसे हालत में क्या करें, कुछ तो करें कि जिससे पैसा कमाया जाए। तो लोगों को पता था ऐसे स्टॉक मार्केट बोल के कोई जगह होता है जहाँ पर ट्रेड करके पैसा कमाया जाता है, ठीक है। तो उस पीरियड में भारत में स्टॉक मार्केट के बारे में, मतलब अभी भी चल रहा है, ये पीरियड अभी खत्म नहीं हुआ, ये कॉन्सियसनेस क्रिएट हुआ है, ये कॉन्सियसनेस क्रिएट हुआ है जिसके कारण मार्केट में ट्रेडिंग अकाउंट बढ़ा है, मार्केट में पहले से ज्यादा ट्रेड हो रहा है, और वही कारण है कि मार्केट इस ऐसे प्रॉब्लम के साथ भी इतना ज्यादा लोगों का मतलब अकाउंट ओपनिंग होना, बहुत ज्यादा, मतलब आप सोच नहीं सकते कि लास्ट एक साल में इतना डिमैट ओपन हुआ है जो शायद लास्ट 10 साल में नहीं हुआ, इतना ज्यादा, ठीक है। 10 साल क्या 50 साल में नहीं हुआ है, जो ग्रोथ लास्ट 2 साल में रहा। तो ये वन ऑफ द रीजन है कि इंडिया एक अलग दिशा में चलने के लिए सोचा है, मजबूर होकर ही सोचा है, बट सोचा है, ठीक है। अब वही देखना है कि अभी ये जो 140 करोड़ में किस तरह से परसेंटेज बढ़े, और जैसे जैसे परसेंटेज बढ़ेगा ऑटोमेटिकली मार्केट में पैसा आएगा, कंपनी का भी अच्छा रहेगा, जॉब का भी अच्छा रहेगा, एम्प्लॉय का भी अच्छा, बिकॉज मार्केट एक ऐसा जगह है जहाँ लोग पैसा डालते हैं, कंपनी को कैपिटल मिलता है, कंपनी उस कैपिटल से बिजनेस करता है, बिजनेस अच्छा करेगा तो एम्प्लॉय को ज्यादा सैलरी मिलेगा, और अल्टीमेटली गवर्नमेंट को टैक्स भी मिलेगा, और सब तरह से देखा जाए तो ओवरऑल जो एक हॉलिस्टिक इकोनॉमिक का ग्रोथ होगा। बोलते हैं ना हॉलिस्टिक अप्रोच, ठीक है। हॉलिस्टिक हॉलिस्टिक मतलब एक ओवरऑल ग्रोथ दिखाई दे, तो मार्केट का बढ़ना बहुत जरूरी है सर, ठीक है। जरूरी है। मार्केट में लोगों का आना भी जरूरी है, लेकिन हाँ सोच सर समझ। सर इन्वेस्ट करना जैसे सब बोलते हैं रिस्क है हाँ थोड़ा बहुत तो रिस्क है, बट सर इन्वेस्ट करके जैसे हम लोग का आज 500 में अगर हम लोग फॉर एग्जांपल अगर लेते हैं, अगर हम लोग 500 रुपीज में आज हम लोग
क्या बोलते हैं 50 किलो आलू अगर खरीद सकते हैं तो 10 साल बाद तो 500 रुपए में 50 किलो आलू तो मिलेगा नहीं, क्योंकि 500 का तो दाम तो गिर जा रहा है ना सर। हाँ देखो, आप आलू का जिस तरह से बोल रहे हो ना, आलू एक नेसेसिटी गुड्स है, ठीक है। आलू आलू का क्या प्रॉब्लम है, आलू नेसेसिटी है। आप जिस तरह से बोल रहे हो एक्चुअली क्या है ना, इन्फ्लेशन, आप जैसे बोले ना 500 का वैल्यू गिर जाएगा, ठीक है। हाँ 500 रुपीज का वैल्यू गिर जाएगा तो बेसिकली वो इन्फ्लेशन के कारण गिरेगा। हाँ अब यही तो प्रॉब्लम है महंगाई का। अब मार्केट में महंगाई कैसा है, महंगाई मोटा मोटी हमारे भारत में करेंटली 5-6% महंगाई है। तो अगर महंगाई 5-6% है तो एवरी ईयर आपका 500 का वैल्यू 5-6% से कम होता है, ठीक है। मतलब इसको बोलते हैं परचेसिंग पावर का कम होना। लेकिन अगर आप शेयर में हाँ इन्वेस्ट करते हैं और कंपनी का ग्रोथ अच्छा है जो महंगाई से काफी बेहतर है, महंगाई का ग्रोथ अगर 5-6% है, आपका कंपनी का ग्रोथ अगर 20-30% है या कम से कम 15-20% है, तो आपका पैसा बढ़ेगा। ऐसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं बहुत सारा ले सकता हूँ। आप इन्फोसिस को ही देख लो। इन्फोसिस जैसे कंपनी, मेरे पास बहुत दिनों से इन्फोसिस है सर। तो इन्फोसिस जैसे कंपनी का क्या है, ये मैंने लिया था 400 में, ठीक है, 1.5-2 साल पहले। ये देखो, दिख रहा है 400 रेंज में चल रहा है ना, हाँ सर। ठीक है। मैं इस पीरियड में लिया, अभी भी मेरे पास है। अभी कितना चल रहा है देखो, अभी चल रहा है 1,500, ठीक है। हाईएस्ट कितना गया था, 1,900। हाँ 1900। मतलब पर शेयर में मैंने मैक्सिमम प्रॉफिट कमाया 1,500। इस टाइम पे मैंने कुछ शेयर सेल कर दिया, ठीक है। मतलब मेरे पास था करीब 50-60 आसपास था, मैंने 25 शेयर सेल कर दिया, बाकी कुछ मैंने अभी भी रख लिया। अब क्वेश्चन इज दैट कि सर मैं इसलिए सेल कर दिया, मेरे को कुछ पैसा का नीड था, तो मैंने 1,500 पर शेयर का 2 साल में कमाया। अब सोच सकते हैं मैं कितना परसेंटेज कमाया इन्फोसिस से। 400 में खरीदा था, 1,900 में बेचा, 1,500 2 साल में पर शेयर। परसेंटेज हिसाब करो, आपको CAGR भी पता है आप लोग, है ना, या फिर आप बेसिक में CAGR सीखोगे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अब अभी सर 1,500 आप चल। क्या बोले कि जैसे 400 का एक शेयर का दाम था और आप हाँ कितना कमाए? हाँ, मैंने 400 में परचेस किया था, हाँ 1,900 में बेचा, तो मैंने कमाया कितना। 1500। हाँ, ये एक ये शेयर ये पे दो, ये 1500। 2 इयर्स में हुआ है सर, 2 साल, टू अच्छा अच्छा 2 इयर्स। 2 साल में एक 1,500 पर शेयर। और अगर सर मैंने आप कितना शेयर लिए थे? 50 लिया था, 25 बेच दिया था, तो 25 टोटल आप 75,000 आप अर्न कर लिए। इसी हिसाब से। और मैंने इन्वेस्टमेंट कितना किया था 25 के लिए, एक सेकेंड। 10,000। 10,000 डाल के मैंने कितना कमाया 75,000। कितने साल में। 10 साल में। अच्छा। अब ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के तरीका है, इसमें फंडामेंटल कॉन्सेप्ट काम आया, ठीक है। कि मुझे पता है कि इन्फोसिस बढ़ेगा। अब ये नॉलेज मेरे को किस तरह से मिलता है, ये मैं कंपनी एनालिसिस करके बताता हूँ। इसको फंडामेंटल एनालिसिस कर, कि स्टॉक में रहना है नहीं रहना है। किसी किसी कंपनी में लॉस भी खाया, ठीक है, ऐसा नहीं कि लॉस नहीं हुआ, लेकिन मैक्सिमम प्रॉफिट रहा, मैक्सिमम प्रॉफिट रहा। तो यही बात, मैक्सिमम प्रॉफिट में रहो तो आप हमेशा बेहतर में रहो, ठीक है। तो कैंडल स्टिक्स का क्या कहना है, कैंडल स्टिक्स आपको हमेशा ये इतिहास के बारे में बताता रहेगा कि पहले ऐसा हुआ है, आगे भी ऐसा होगा। अच्छा, लेकिन हाँ, आपको समझना पड़ेगा। It would be make sense to explore these assumptions in greater detail at this juncture, as candlestick pattern are heavily dependent on it. Assume today, ये थोड़ा पुराना डेटा से बात कर रहा हूँ, 7 जुलाई 2014, there are few things happening in a particular stock, ठीक है। ये थोड़ा पुराना डेटा से बात कर रहा हूँ, बट आप समझो क्या बात है। पहला बात, फैक्टर 1, the stock has been 4 consecutive trading session। एक पहला फैक्टर है, 2014 के हिसाब से बोल रहा हूँ, आप इसको 2022 के हिसाब से भी सोच लेना। जब 2024 में जाओगे तब भी सोच सकते हो, हमेशा एक ही बात है। स्टॉक हैज बीन फॉलिंग फॉर लास्ट 4 consecutive trading session। फैक्टर 2, today 7 जुलाई 2014 is the 5th session and stock is falling on relatively lower volumes। क्या बात है सर,
स्टॉक हैज बीन फॉलिंग फॉर द लास्ट 4 कंसेक्यूटिव ट्रेडिंग सेशन। ठीक है, कोई एक स्टॉक लास्ट 4 कंसेक्यूटिव ट्रेडिंग सेशन में गिर रहा है। 7 जुलाई 2014 फिफ्थ सेशन में स्टॉक फॉलिंग ऑन रिलेटिवली लोअर वॉल्यूम। स्टॉक फॉल तो किया बट थोड़ा हल्का फॉल किया, मतलब पहले 4 सेशन से कम स्पीड में फॉल किया। फिर आया फैक्टर। ट्रेडिंग सेशन मतलब वही ना जो एक्सपायरी डेट होता है? नहीं, ट्रेडिंग सेशन मतलब यहाँ एक्सपायरी नहीं है। एक्सपायरी तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में, यहाँ पर जो डे टू डे ट्रेडिंग होता है सर उसके बारे में बात है। मैं आपको कल सिखाया ना, आप कितना कितना सेशन बना सकते हो। 15-15 मिनट का सेशन होता है, एक हाँ मिनट। हाँ, 1 मिनट का होता है, हाँ हाँ। ठीक है, उसको सेशन बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे 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 ये कितने का कैंडल है, जैसे ये आज का है। ठीक है, ये सब 15-15 मिनट का कैंडल है, समझ रहे हो। इसी तरह से अगर हाँ आप सर। अगर आप यहाँ से 5 मिनट का कैंडल लोगे तो 5-5 मिनट का, ये सब 5-5 मिनट का कैंडल है। ठीक है, ये देखो कल का डेटा देखो। जैसे आप वहां पर बोल रहे हैं कि मतलब 4 ट्रेडिंग सेशन, मतलब 4-4 मिनट का वो कैंडल देख के बता रहे हैं कि जैसे 4 कौन सा? ये डिपेंड करता है, मतलब यहाँ पर इस तरह से हम लोग नहीं बोल रहे कि कौन सा कैंडल है। मैं बस इतना आपको कहना चाहता हूँ कि ट्रेडिंग सेशन चाहे वो 1 घंटा का हो, 5 मिनट का हो, 15 मिनट का हो, ऐसा देखा गया है कि स्टॉक हैज बीन फॉलिंग फॉर लास्ट 4 कंसेक्यूटिव ट्रेडिंग सेशन। लेकिन फिफ्थ सेशन में आके स्टॉक का फॉलिंग रिलेटिवली लोअर हो गया। ठीक है, पूरा सुन लो, समझ में आ जाएगा। फैक्टर 3 में क्या है, द रेंज इन विच द स्टॉक ट्रेड्स टुडे इज क्वाइट स्मॉल कंपेयर्ड टू द लास्ट 4 डेज। लास्ट 4 दिन के हिसाब से थोड़ा कम हुआ है। अब ये 3 फैक्टर को दिमाग में रखते हुए आप 8 तारीख को आओगे। विद दिस फैक्टर्स आर प्लेइंग इन द बैकग्राउंड। पहला 3 फैक्टर क्या है, लास्ट 4 कंसेक्यूटिव ट्रेडिंग सेशन में मार्केट गिरा है। फिफ्थ सेशन में भी मार्केट गिरा है पर थोड़ा लोअर वॉल्यूम में गिरा है। लेकिन फैक्टर, ये 3 फैक्टर हो गया। अब इसी 3 फैक्टर को लेके आप फैक्टर 3 में आ गए और आप 8 जुलाई को, मतलब 7 जुलाई के बाद नेक्स्ट दिन आप ट्रेड स्टार्ट करना चाहते हो। आपके बैकग्राउंड में क्या है कि पहला 2 दिन में, फर्स्ट डे लगातार गिरा है, सेकेंड दिन गिरा है पर थोड़ा कम वॉल्यूम में गिरा है। अब आपके मन में क्या चल रहा है कि मार्केट फिर से बढ़ेगा। तो फॉल इन स्टॉक गेट्स अरेस्टेड एंड इनफैक्ट द स्टॉक रैलीज टुवर्ड्स ए पॉजिटिव क्लोज। मतलब धीरे धीरे स्टॉक का गिरना कम हुआ है और अभी मार्केट बढ़ने का चांसेस है। सो एज एन आउटकम ऑफ 3 फैक्टर्स द स्टॉक वेंट अप ऑन 6। ठीक है, मतलब ये मैं आपको इसको थोड़ा सा आज के हिसाब से समझा देता हूँ। ठीक है, देखो अभी समझा देता हूँ कि क्या हुआ है। देखो जो यहाँ पर मैंने बोला, ये जो कहानी मैंने आपको बोला, ये कहानी, ये इतिहास अपने आपको दोहराता है। अब देखो ये एक शॉर्ट टर्म इतिहास का बात है, तो हम एक काम करते हैं, इसको डे के हिसाब से ले लिया डे के हिसाब से। मैं निफ्टी में ही बात कर रहा हूँ, आप कोई और स्टॉक में भी हाँ बात कर ओके सकते सर। हैं। तो जस्ट लुक एट दिस। ये आज तो 3 तारीख है, ठीक है, लेकिन आप देखो ये आपका 24 तारीख है। ठीक है, 24 में मार्केट क्या हुआ था, गिरा था। 25 हाँ को भी मार्केट गिरा था। हाँ। हाँ सर, ये हाँ सर। इन्फोसिस, है सॉरी, ये इन्फोसिस है, निफ्टी नहीं है सर। ठीक है, अभी गलत देखा। इन्फोसिस को ही देखो, 24 तारीख 25 तारीख मार्केट गिरा इसका। ठीक है, 26 तारीख को देखो आप, 26 तारीख है, थोड़ा कंफ्यूज है, मतलब बढ़ेगा कि गिरेगा, मतलब ना तो कम हो रहा है ना तो ज्यादा भी हुआ, एक कांस्टेंट लेवल में आ गया। मतलब ये लगातार 2 दिन गिरने के बाद इन्फोसिस के जो ट्रेडर है उनके मन में यही चल रहा है कि भाई लास्ट 2 दिन तो गिरा है, आज लग रहा है उठेगा। तीसरा दिन भी वो लगा था उठेगा लेकिन उठा नहीं, लेकिन ग्रीन में, पॉजिटिव में क्लोज हुआ। ये सुनो, यस सर, पॉजिटिव है। का मतलब अगला 2 सेशन बढ़ सकता है, और वही हुआ। वही हुआ कि नहीं। हाँ सर। अब अभी जो हम लोगों ने पढ़ा उसी को एग्जैक्टली फॉलो किया यहाँ पर। एग्जैक्टली यार, ऐसा होता रहता है हमेशा मार्केट में कि अगर पहला और 3-4 बोलो। सर अगर पहला अगर 2-3 अगर गिर जाता है, जैसे ऊपर में देखिए सर यहाँ पे ये 7 तारीख, 7 या 25। हाँ 7। तो देखिए वहां पर ना कंटिन्यू गिर रहा है फिर बढ़ रहा है। तो वहां पर जैसे आप अभी बोले कि 2-3 अगर गिर रहा है तो फिर तीसरा बढ़ेगा ही बढ़ेगा, थोड़ा बहुत हो सकता है। बट हाँ यहाँ क्यों नहीं बढ़ा सर? सर, अभी इस पॉइंट पे देखना पड़ेगा। जैसे ये अप्रैल का 8 था, ठीक है,
फिर इस तरह से अप्रैल 8, 9, 10 यहाँ पर मार्केट थोड़ा सा सेटलमेंट प्रोसेस में था। अब यहाँ पर ये थोड़ा गैपिंग इसलिए क्रिएट हुआ। अब इस पॉइंट को देखो, इस पॉइंट में अगर आप देखते हो, अगर आप इस पॉइंट में देखते हो, यहाँ पर देखिए आप, मार्केट थोड़ा कंफ्यूज है। मार्केट गिर रहा था, हाँ बट गिरते गिरते हाँ देखो ग्रीन हुआ है ना। हाँ हाँ दिन के बाद फिर से रेड हो गया है, हाँ लेकिन मार्केट यहाँ पर साइडवेज चल रहा है। काफी दिन तक ये साइडवेज रहा हाँ है ना। साइडवेज मतलब ना गिरा ना उठा प्रॉपरली। उठा। हाँ, लेकिन फिर से मतलब इसका मूवमेंट में अल्टीमेटली ये देखना पड़ेगा कि अल्टीमेटली यहाँ पर जाके ये थोड़ा सा गिर गया, हम्म और फिर से ये थोड़ा देखो, ये पूरा जो चला है ना, ये लंबा सेशन तक चला है। ये जो पूरा चला है ये पूरा लंबा चला है, मतलब धीरे 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 चला है, मतलब अचानक नहीं हुआ। ठीक है, अब फिर से देखो इस पॉइंट में आके तो कंफ्यूज्ड है, फिर बढ़ा। अब यही यही कंफ्यूजन आपको समझना पड़ेगा। अब ये सब ना, ये जैसे जैसे आप कैंडल का लेंथ देखोगे, कैंडल्स के बारे में समझोगे, आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि कितना बढ़ सकता है, कितना गिर सकता है, ये सभी चीज समझ में आएगी। मतलब सर फिर पता भी ये भी चल जाएगा हम लोग को कैंडल देखे कि कौन सा अगला कैंडल फॉर्म भी होने वाला है। हाँ, उसका भी आइडिया लग जाएगा, और वो जो कैंडल फॉर्म होगा उसके बेसिस में अगला सेशन क्या होने वाला अगला है। सेशन मतलब अगला कैंडल भी कैसा फॉर्म होने का है। कैंडल कैसे फॉर्म होगा, नहीं मतलब मार्केट बढ़ेगा कि गिरेगा, वो कैंडल देख के पता चलेगा। अच्छा ठीक है। तो समझने का कोशिश करो। ये फैक्टर 1, 2, 3 का कॉन्सेप्ट समझ में है ना। ये 2014 में भी जो कॉन्सेप्ट था, 2022 में भी वही कॉन्सेप्ट है। 2032 में जाओगे तो भी यही रहेगा, 2042 में जाओगे तो भी यही रहेगा। मतलब ये जीवन जीवन भर यही चलता जाएगा। आप स्टॉक मार्केट की, आप अगर बिटकॉइन ट्रेडिंग भी करते हो तो भी सेम कॉन्सेप्ट, अगर आप कमोडिटी ट्रेडिंग करते हो तो भी सेम कॉन्सेप्ट। मतलब दुनिया है, आप सेम कॉन्सेप्ट में ट्रेड ले सकते हो। The time passes and let's say after a few months the same set of factors is observed for 5 consecutive trading sessions. कुछ महीना चला गया, फिर से फिर एक अनदर समय आया, ठीक है, कुछ महीने बाद, 2 महीने बाद आप फिर से देख रहे हो कि जैसे पहले हुआ था फिर से अभी हुआ। निफ्टी से अच्छे से समझ में आ जाएगा, ये सब डे के हिसाब से। ये देखो सर, यहाँ पर ऐसे हुआ था ना, एक बहुत लंबा समय तक ऐसा हुआ था, अप एंड डाउन चला, हाँ सर। डाउन हुआ फिर थोड़ा अप, डाउन हुआ फिर थोड़ा अप, डाउन हुआ फिर थोड़ा दूसरा। फिर तो आप पे। ठीक है, तो नवंबर दिसंबर 2022 में ऐसा ही चला। तो इसी पैटर्न में निफ्टी, ये देखो, कम हुआ फिर थोड़ा बढ़ा, कम हुआ, लेकिन यहाँ पर वो मार्च में एकदम ही गिर गया। ये इसलिए गिरा, वो वार चालू था यूक्रेन रशिया। अच्छा। अब उसका भी खबर रखना है आपको, उसका भी इफेक्ट आपको समझना है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो ऐसा पहले हुआ है तो फिर से हो सकता है। ठीक है, और ये मार्केट का टेक्निकल एनालिसिस का एक बहुत बड़ा असम्पशन, ये असम्पशन बहुत बार मार्केट में चलता है, और ये जो समझ पाता है वो हमेशा मार्केट में बना रहता है। What to expect? Candlesticks are used to identify trading patterns. Patterns in turn help the technical analyst to set up a trade. The patterns are formed by grouping two or more candles in a certain sequence. एक साथ दो कैंडल को भी आप सीक्वेंस कर सकते हो कि दो कैंडल का भी कुछ मतलब होता है, उसको मल्टीपल कैंडल्स बोलते हैं। However, sometimes powerful trading signals can be identified by just single candlesticks. तो यहाँ पर हम लोग सिंगल कैंडल देखेंगे, मल्टीपल कैंडल्स भी देखेंगे, डबल ट्रिपल ऐसा भी देखेंगे। ठीक है, तो सिंगल कैंडल्स में भी कुछ समझ आता है, डबल ट्रिपल में भी कुछ समझ आता है। ठीक सर है, अगर कैंडल अगर फॉर्म होता है तो एक एक करके ही तो फॉर्म होता है ना, पहले जैसे कुछ भी समझ लीजिए, पहले रेड रेड फिर ग्रीन फिर रेड, एक एक करके ही तो कैंडल फॉर्म होता है ना। एक्चुअली कैंडल एक एक करके फॉर्म होता है, बट ट्रेड लेने का ना बहुत सारा तरीका है। ये पूरा आप एक एक करके सीखो, फिर आपका सब जवाब ऑटोमेटिक आपको मिलेगा। ठीक है, अच्छा। तो कई बार ऐसे होता है कि ये 3 कैंडल एक साथ है तो इसका भी कुछ मतलब होता है। जो ऐसा ट्रेड लेना चाहता है उसको वो भी समझ में आएगा कि लगातार 3-4 पैटर्न फॉर्म हुआ है तो आगे क्या होगा। ठीक है, मतलब सिंगल कैंडल का भी मतलब होता है, दो कैंडल का भी मतलब होता है, 3 कैंडल का भी मतलब होता है। अब वो मतलब समझना पड़ेगा। मतलब जो आसपास एकदम फॉर्म होता है। हाँ एग्जैक्टली, ठीक है, पूरा एक रेंज का भी एक मतलब होता है, वो मतलब ही तो समझना है, तभी तो टेक्निकल एनालिसिस।
तभी तो हम लोग पढ़ते हैं इसको, नहीं तो क्यों पढ़ते हैं? कैंडल्स पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो एक रफली है, अगर कोई स्पेशल आएगा तो बीच बीच में मैं वो भी बताऊंगा, बट यही मेन मेन कैंडल है, इतना जान जाता है ना कोई तो वो मार्केट में अपना पहचान बना लेता है। जैसे सिंगल कैंडल स्टिक्स में पॉपुलर है मारूबोजू। मारूबोजू का मतलब होता है टकला इंसान, इट्स लाइक मी काइंड ऑफ, ठीक है। जैसे मेरा सर पे बाल कम है, मारूबोजू का भी ऐसा ही है, सर पे बाल कम होता है। ठीक है, इस तरह का देखने को होता है। मारूबोजू आप बहुत इजीली पहचान सकते हो, ऐसे मैं आपको इसका पहचान करवाऊंगा। बट आप जब भी कोई कैंडल्स देखते हो ना, मारूबोजू दो तरह का होता है, रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है। जिसके सर पे बाल रहेगा ही नहीं या हल्का सा रहेगा, देख पा रहे सर? हाँ सर। ये देखो, बाल रहेगा ही नहीं या रहेगा तो इतना हल्का सा, देखो इतना हल्का रहा है कि समझ ही नहीं आ रहा। सर खाली ऊपर वाला हम लोग को वो विंग्स देखना पड़ता है हाँ, ना। वीक देखना पड़ेगा तो मारूबोजू समझ में आता है, ठीक है। कि अगर अच्छा, ऊपर में वीक नहीं है तो आप समझ लेना कि वो ये रहा मारूबोजू। एक और है यहाँ पे, ये देखिए सर। ये वाला, अ, हाँ, ये देखो। हाँ। लेकिन इसका नीचे वाला रहा है, उसका वीक रहेगा ही नहीं मारूबोजू का। ना तो नीचे बाल रहेगा ना तो ऊपर बाल रहेगा, ठीक है। मतलब अच्छा, इसका दोनों तरफ कहीं पर भी आपको वीक नहीं दिखाई देगा। मतलब रहेगा तो ना हल्का सा, मतलब एकदम नेग्लिजिबल। मतलब सर जब ऊपर नीचे दोनों नहीं रहेगा तो उसको बोलेंगे ये मारू बुजू। यस, हम्म। मेनली ऊपर का, बट नीचे वाला भी, ठीक है। तो मारूबुजू कैंडल्स का कुछ कैरेक्टरिस्टिक होता है, ठीक है। ये टकला जहां भी खड़ा हो जाए ना, उसके बाद मार्केट में कुछ चेंजेस आने वाला है, ठीक है। वो चेंजेस ये देखो, ये बहुत अच्छा मारूबुजू फॉर्म हुआ है, ये देखो, दिख रहा है? हाँ सर। तो मारूबुजू आने के बाद ना मार्केट में कुछ होने वाला है, ठीक है। ये मारूबुजू के साथ यहाँ पर हैमर बना है, देखो हथौड़ी की तरह है ना। हाँ। मारूबुजू आया, फिर मार्केट एक इंडिसीजन में आ गया, कुछ होने वाला है। अब हथौड़ा लेके मार्केट को ऑफ कर दिया, देखो अगला 3-4 सेशन मार्केट ऑफ तो ही रहा। सर जरूरी है कि मारू बुजू अगर कैंडल अगर फॉर्म होता तो हमेशा अप ही जाएगा मैक्सिमम टाइम मैक्सिमम टाइम? अच्छा। है। ये चीज ना, ये होता है कि नहीं होता है ना, ये आपको जब प्रैक्टिस करोगे ना हाँ आपको समझ, हाँ। ठीक है। ये कि यहाँ अच्छा। पर ये सब सिखाया जाता है, क्यों सिखाया जाता है? बिकॉज ऐसा हुआ है तभी तो इसका नाम बना है। ऐसा हम्म। हुआ है यही तो इसका देखा गया है कि ये मार्केट का बायर सेलर का, बायर और सेलर जो एक साथ बैठ के जो ट्रेड ले रहा है, ठीक है। हम्म। बायर और सेलर जो ट्रेडिंग ले रहा है उनके इफेक्ट के ऊपर ही बेस करके ये सब फॉर्म होता है। वो जो आपको मार्केट डेप्थ आप लोगों को मैं दिखाता हूँ रोज, हाँ, ये जो मार्केट डेप्थ आप लोग देखते हो, ये मार्केट डेप्थ में ये लोग जो यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है, इसी का कारण है कि वो कैंडल स्टिक्स फॉर्म होता है। मतलब जो बिट और ऑफर करता है जो। यस सर, ठीक है। ये बीट और ऑफर जो करता है, इन्हीं के ऊपर बेस करके ये कैंडल्स फॉर्म। सर जो ये बिट कर रहा है मतलब ये बाई कर रहा है ना, बीट मतलब बायर है, और और ऑफर ऑफर मतलब मतलब सेल सेलर है। है। ये ऑफर और बायर और सेलर के बीच में जो भी ट्रेडिंग पैटर्न बन रहा है, ठीक है, हर हाँ सेशन में दिन के हाँ। हिसाब से, मिनट के हिसाब से, उसी का इफेक्ट या झलक दिखता है कैंडल्स के अंदर। वो अच्छा। कैंडल पे बाल कितना आएगा, मतलब वीक आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है, बड़ा वीक आएगा कि कम आएगा, वो सभी चीज डिपेंड करता है, ठीक है। ज्यादा हाई जाएगा कि ज्यादा लो जाएगा, ये सभी चीज डिपेंड करते हैं इनके इफेक्ट पर। देखो ये समझना मुश्किल है, आप बैठे बैठे इसको समझ ही नहीं पाओगे, क्योंकि सेकंड सेकंड में बदलते हैं, हाँ है सर। ना। तो अब तो इसका इफेक्ट क्या है, ये है, इसको समझना है, ठीक। हाँ सर। उसी का इफेक्ट यहाँ पर नजर आता है। इसीलिए तो जापानीज राइस मर्चेंट लोग मार्केट ट्रेडर का जो इमोशन है उसको कैंडल स्टिक्स में बदला था, है ना। मार्केट ट्रेडर का जो इमोशंस होता है उसी को कैंडल स्टिक्स में बदला था। तो हम लोग मोटा मोटी सिंगल कैंडल स्टिक्स में मारूबुजू को जानेंगे, उसमें बुलिश है बेयरिश है। डोजी को जानेंगे, ये भी बहुत खतरनाक है। स्पिनिंग टॉप्स, पेपर अम्ब्रेला, हैमर, हैंगिंग मैन, हैमर दिखाया हुआ, हैंगिंग मैन मतलब जो लटकता हुआ इंसान, ठीक है। शूटिंग स्टार, ये भी बहुत ही अच्छा है। ये सब सिंगल कैंडल स्टिक्स में बड़ा फेमस है। गल्फी, सर ये जो समझ गया उसका ट्रेड में प्रॉफिट कोई नहीं रोक सकता, हीरो है हीरो। ये मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न है। मल्टीपल पैटर्न में इंगल्फिंग,
तो सर इंगल्फिंग जैसे अगर हम ट्रेडिंग, जैसे हम एक हफ्ता बाद अगर ट्रेडिंग करना स्टार्ट करेंगे, तो सर फिर करते करते फिर अगर हम ये पढ़ेंगे तो मेरा अच्छा रहेगा ना फिर? ऑब्वियसली अच्छा रहेगा तभी ना बोलते हैं सब। ठीक है, इंगल्फिंग पैटर्न सीखेंगे, फिर धीरे धीरे जब आप इंगल्फिंग पहचान जाओगे ना, और इंगल्फिंग अगर बंदा देख गया, इसका मतलब आपका 90% चांसेस है कि आप प्रॉफिट में रहोगे। ठीक है, फिर आता है सर हरामी। हरामी नॉट हिंदी का हरामी, तो जापानीज हरामी। हरामी का मतलब होता है प्रेग्नेंट वुमेन, ऐसे दिखता है। अच्छा। फिर आएगा सर, पियर्सिंग पैटर्न, डार्क क्लाउड कवर, इस तरह का मल्टीपल्स में, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार। ठीक है, टॉप, ये सब भी आगे आगे आएगा। वो भी ट्रिपल टॉप, मतलब वो ट्रिपल ट्रिपल कॉन्सेप्ट आएगा। ठीक है, वो कैंडल्स के ऊपर ही एक फॉर्मेशन बनता है। तो अगर आप ये सब कैंडल मोटा मोटी जान लेते हो, ठीक है, सिंगल मल्टीपल्स में, फिर ऑटोमेटिकली आप धीरे धीरे मार्केट को पहचानना सीख जाओ। ठीक है सर। इंपॉर्टेंट है सर, फ्यू assumptions स्पेसिफिक टू कैंडल। कैंडल सिक्स पैटर्न में हमेशा ये 3 assumptions याद रखिएगा। हाई स्ट्रेंथ एंड सेल वीकनेस। जब मार्केट आपको स्ट्रेंथ दिखेगी, मार्केट पॉजिटिव ट्रेंड में है, तभी बाई करें। ऐसा नहीं कि जब मार्केट अपने स्ट्रेंथ में अचीव कर गया उसके बाद आप बाई करते हैं। मतलब मार्केट जब वीक होने दिखता है उस टाइम पे बाई नहीं करना है, वो सेल करने का टाइम है। कहने का मतलब है सर ऐसा, अगर मैं आपको इन्फोसिस में ही बात करूं, जो लोग इस रेंज में बाई करता है, ये है बाई स्ट्रेंथ। मतलब जो बाकी लोगों को वीक लगता है वही एक्चुअली स्ट्रेंथ है। मतलब सर जब पूरा मार्केट डाउन होगा तब बाय करना चाहिए? एग्जैक्टली exactly. जब मार्केट डाउन रहेगा वही स्ट्रेंथ का सिचुएशन है। जो आम लोगों को समझ में नहीं आता, आम लोगों को लगता है ये स्ट्रेंथ है। वो तो दाम ज्यादा लगा के फिर क्या फायदा? लेकिन उसको तो वही लगता है, देखा मार्केट कहाँ गया है, लोग क्या देखा अच्छा। मार्केट कहाँ गया है, ग्रीडी हो जाते हैं। उनको पता ही नहीं है मार्केट के बारे में, वो ग्रीडी हो जाते हैं। उनको लगता है कि देखा इन्फोसिस का दाम 950 1950 चल रहा है, खरीदो इन्फोसिस खरीदो। अरे भाई इन्फोसिस अपना हाईएस्ट लेवल इस करंट सेशन में हाईएस्ट लेवल में चला गया, अभी वो गिरेगा। अब यही तो खेला है सर, मार्केट इसी तरह चलता है। कुछ इग्नोरेंस लोग और कुछ ग्रेडी लोग इस पॉइंट में आके खरीदने के लिए आ जाएगा। सर यहाँ जो भी तो ये जो क्या बोलते हैं, मायोबुजो वाला कैंडल है ना? ये वाला हम्म। रेड मारूबूज है ना, देखो मार्केट को पूरा गिराया। मतलब ये पहचान है किसके बाद मार्केट गिरने वाला है। वेरी गुड सर। सर जब भी ये वाला कैंडल फॉर्म होगा तो 90% चांस है कि मार्केट गिरेगा? या तो गिरेगा या तो उठेगा। मतलब अगर ग्रीन में है तो फिर उठने का चांसेस है, रेड में है तो फिर गिरने का चांसेस। अच्छा, ग्रीन अगर वो फॉर्म हुआ तो उठने का चांसेस है? ठीक है, वो मैं मारूबूजू में बोलूंगा, अभी वो स्पेशलाइज मारूबूजू का क्लास होगा। अभी एक ठीक एक है। कैंडल का स्पेशल क्लास होगा, एक एक कैंडल का स्पेशल, मतलब सबका अलग अलग दिन आएगा, सब में अलग ठीक है अलग। सर। मतलब ठीक है। इतना समझ लो कि मार्केट में स्ट्रेंथ में खरीदना मतलब ये है मार्केट का स्ट्रेंथ। ठीक है, ये है मार्केट का स्ट्रेंथ, ये है मार्केट का स्ट्रेंथ। और यहाँ पर सेल करो, ये वीकनेस है, बिकॉज अभी ये वीकनेस हो रहा है, देख रहे हैं। अगर आप यहाँ भी समझ नहीं पाते, कम से कम यहाँ समझ नहीं पाते, कम से कम यहाँ समझ लो। ठीक है, तो कम से कम प्रॉफिट थोड़ा कम हो जाएगा बट मिलेगा जरूर। हाँ सर, ज्यादा नहीं मतलब डाउन होगा? ज्यादा डाउन नहीं होगा, है ना। मतलब ये भी चांसेस देगा, मार्केट आपको चांस देता है। ऐसा नहीं कि मार्केट आपको चांस नहीं देता, मार्केट आपको बहुत चांस देता है। बट ये आप पे है कि आप चांस को समझ पाते कि नहीं समझ पाते। ठीक है, ऐसे बोलते हैं ना, जिंदगी हमेशा चांस देता है, मार्केट हमेशा चांस देता है। तो आप हाँ पे है कि सर। आप उस चांस को समझ पाते कि नहीं। और क्या, तो फिर हो गया ना बाई स्ट्रेंथ सेल वीकनेस। ये एकदम चरणामृत है सर, मार्केट का चरणामृत। बी फ्लेक्सिबल विथ पैटर्न्स, क्वांटिफाई एंड वेरीफाई। फ्लेक्सिबल रहो, पैटर्न फॉर्म हुआ मतलब जो एकदम लिखा हुआ है एकदम वचनबद्ध नहीं होना है, फ्लेक्सिबल रहना है। ठीक है, पैटर्न फॉर्म हुआ है बट उसको 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 क्वांटिफाई करो। ठीक है, पैटर्न फॉर्म होने से ही एकदम कूद पड़ना ऐसा नहीं है। ठीक है, पैटर्न बनेगा, इट्स ओके, बट पैटर्न इज ऑलवेज राइट। बट पैटर्न हमेशा आपको उसी दिशा में लेके जाएगा, इसका पूरा गारंटी नहीं रहता है। इसलिए आपको फ्लेक्सिबल रहना है, जरूरत पड़ने से आप अपना पोजीशन चेंज कर पाओ। ठीक है, लेकिन हाँ, एक बार पोजीशन लेने से पहले, लेने के बाद चेंज नहीं हो पाएगा। लेने से पहले आप अपने आप को फ्लेक्सिबल रखो।
मतलब ऐसा कभी नहीं सोचना कि मोरू फॉर्म हुआ है तो अभी आगे मार्केट गिरेगा ही, ठीक है। अब देख लो एक बार, ठीक है, समझ लो एक बार, क्वांटिफाई कर लो, वेरीफाई कर लो, फिर उसके बाद, ठीक है, वो आगे आगे समझाऊंगा सर कि क्वांटिफाई और वेरीफाई कैसे होता है। लुक फॉर ए प्रायर ट्रेंड। पहले क्या हुआ था वो देखो, पहले अगर जो हुआ था अगर उसी तरह से होने वाला है, ठीक है। पहले मार्केट इस टाइम पे उठा था तो इस टाइम पे फिर से उठने का चांस है। लेवल चूज करने का मैटर है कि पहले मार्केट इस टाइम पे इस पॉइंट में आके इसका मार्केट नीचे गया था, फिर उस पॉइंट के बाद वो ऊपर फिर से ऊपर आया था, ठीक है। ये देखो सर, अगर मैं निफ्टी को ही आपको दिखाता हूँ, निफ्टी का प्रायर ट्रेंड कुछ ऐसा रहा। ये लास्ट 3 महीने का ट्रेंड देखो, अगर लास्ट 3 महीने में आप निफ्टी का एवरेज देखते हो तो क्या ट्रेंड है इसका, 16,000 ही ट्रेंड है इसका जो अभी चल रहा है, 16,700 समथिंग। कभी कभी वो ट्रेंड को पार करके ऊपर चला गया और नीचे गया भी तो 15,000 से नीचे नहीं गया, है हाँ ना। सर। हाँ तो ये सर, आपको ये आइडिया, निफ्टी है ना? ये हाँ निफ्टी है। निफ्टी है, निफ्टी है, तब ठीक लास्ट है। 3-4 महीने में मैक्सिमम नीचे 2 बार गया है देखो, मतलब 15,000 अभी इसका लिमिट चल रहा है, और ऊपर में लिमिट चल रहा है ये वाला, मतलब इट्स ऑलमोस्ट 18,000 समथिंग, 18 से सर 15 के बीच में ये घूम रहा है। बोलो। बोल रहे सर, जैसे ये 15,000 अभी चल, जैसे आप बताए अभी 15,000 जब चल रहा है, तो जैसे अगर हम इसमें 15,000 में ट्रेड करते हैं तो हमको इसमें का क्या एक शेयर का मतलब दाम 15,000 पड़ेगा क्या? सर ये तो निफ्टी है, निफ्टी में ट्रेड करने के लिए आपको मैं बोला ना फ्यूचर एंड ऑप्शंस पे ट्रेड करना पड़ता है, ठीक है। हम्म, निफ्टी में ट्रेडिंग फ्यूचर एंड ऑप्शंस भी होता है, और निफ्टी 20 का एक कॉन्सेप्ट 20। आजकल आता है, उसमें ईटीएफ ट्रेडिंग होता है। नॉर्मल निफ्टी में देखो, यहाँ पर मैं निफ्टी में क्लिक करते तो कोई बाई ऑप्शन दे रहा है क्या? नहीं दूसरे, नहीं नहीं ये देखो ग्रासिम में किया हो रहा है, लेकिन निफ्टी में हो रहा है क्या? आप नहीं। डायरेक्ट निफ्टी वैसे बाय नहीं कर सकते। निफ्टी बेसिस में जो कंपनीज मार्केट में चलता है वो म्यूचुअल फंड के थ्रू से आप उसको बाई सेल कर सकते हैं, निफ्टी 20 बोलते हैं। और निफ्टी में अच्छा, आप बेसिकली ट्रेड ले सकते हो, फ्यूचर ट्रेड ले सकते हो। ये देखो, अगर मैं जून फ्यूचर लेना चाहोगे तो ये देखो वो ले सकते मतलब जितना 50 कंपनी है वो अपना आ जाएगा इसमें। हो, ट्रेड कर सकते हो, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हो। लेकिन प्रेजेंट मार्केट में आप निफ्टी को लेकर ट्रेड नहीं कर सकते। अगर आपको निफ्टी में इन्वेस्ट करना है तो आपको निफ्टी 20 में इन्वेस्ट करना अच्छा, ठीक है। है, ठीक है। ये करंट कॉन्सेप्ट है। तो आज इतना ही है सर, फिर नेक्स्ट क्लास हम लोग स्पेशल कैंडल स्टिक मोरू वजू वगैरह को लेकर स्टार्ट हो जाएंगे। ओके सर। ओके सर, तब तक के लिए घर पे पढ़ते रहिए, बेसिक्स हाँ ऑप्शंस कैंडल स्टिक्स पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, ठीक है। ठीक है सर, बाय सर।